हाँ जी साथियों, नमस्कार, जय हिंद आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है जवान मेकर्स अकेडमी यूट्यूब चैनल पे प्यारे बच्चों। और आज की इस क्लास में हम भैया इस टेस्ट का सॉल्यूशन करेंगे। ये टेस्ट प्यारे बच्चों आपको पता है कि सेकंड टेस्ट जो मैंने डाला था मंडे को ही, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड टेस्ट था। ये टेस्ट भी मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ एक बार, ठीक है। भाई ये टेस्ट था जो मैंने टेलीग्राम पे डाल रखा था आप सभी बच्चों के लिए। आप सभी ने अटेम्प्ट कर लिया होगा, उम्मीद यही करता हूँ, ठीक है। यदि नहीं किया है तो भैया जाके कर लो, उसके बाद में अच्छे से इसका सॉल्यूशन देख लेना। ये मेरे भाई टोटल 30 क्वेश्चन थे इस टेस्ट के अंदर, ठीक है। और मैंने अच्छे से आपको ये टेस्ट टेलीग्राम पे ही चैनल प्रोवाइड किया था प्यारे बच्चों, ठीक है। एक बार मैं इसको हटा देता हूँ। और उससे पहले यदि आप देखेंगे तो मैंने पहला टेस्ट भी डाल दिया था। पहला टेस्ट कहाँ पे है भाई? एक सेकंड रुकिएगा, पहला टेस्ट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा भाई पहला टेस्ट। पहले टेस्ट में 50 क्वेश्चन थे और 50 के 50 मैंने सोल्व करके और वीडियो आपको दे दी भाई उसकी भी, टेस्ट सॉल्यूशन की, ठीक है। आज प्यारे बच्चों हम सेकंड टेस्ट सोल्व करेंगे, ठीक है। और आप देखेंगे बहुत यूनिक सॉल्यूशन मैं आपको करवाऊंगा। आपने टेस्ट सोल्व किया होगा, आपको थोड़ा सा हो सकता है कि ऐसा लगे कि भाई काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन टेस्ट के अंदर डाल रखे हैं। आपको घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये अभी टेस्ट का सॉल्यूशन है, ये रिकॉर्ड हो रहा है प्यारे बच्चों। और मैं आपको बता रहा हूँ कि साथ में ऑफलाइन वाले बच्चे सामने बैठ के मेरे को देख रहे हैं और साथ में ये टेस्ट सॉल्यूशन है, ये रिकॉर्ड हो रहा है। आपको 1% भी समस्या है तो आप बता सकते हैं, आपको पूरी आज़ादी है। आप ये मत सोचिएगा कि टेस्ट रिकॉर्ड हो रहा है, हमारी जो मतलब बेइज्जती है वो भी रिकॉर्ड हो जाएगी। आप टेंशन मत लीजिएगा इस बात की, ठीक है। कर दे सर, आपकी भी पूरी इच्छा है टेस्ट का सॉल्यूशन करा दूं मैं, ठीक है भाई। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आपको लगेगा बिल्कुल ऐसे ही कि लाइव बैठा है, पढ़ा रहे टीचर हमारे को, ठीक है। प्यारे बच्चों हम पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे हो गया था, नहीं हुआ तो आप तो बेवकूफ हैं यार बच्चों। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? भाई मैं कहता हूं कि हर एक क्वेश्चन के साथ में लड़ाई नहीं करनी होती, ठीक है। जनरली मैं आपको बता रहा हूं कि मेरी भी एक थॉट प्रोसेस है जो मैं आपको जनरली प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूं। आप समझिएगा बातों को ध्यान से। प्यारे बच्चों जनरली मैं टेस्ट बनाता हूं तो मैं पहले स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन है ना थोड़े ज्यादा डिफिकल्ट डाल देता हूं जानबूझकर, केवल इस वजह से कि भाई आप उनमें पजल हो, आप खुद का टाइम वेस्ट करें उसके अंदर। आप समझ पा रहे हैं बात को? तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि सेम यूपीएससी हमारे साथ में करेगी, 100% कर देगी वो भी। उसको शर्म नहीं आती 1% भी इन कामों में, ठीक है। तो आपको ये बात समझनी है कि हमारे को ये स्किप करके और अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन करके और उन क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। तो हमारे को सबसे पहले तो भैया गिवन टाइम के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने आने चाहिए, ठीक है। नॉलेज तभी काम आती है। अब मैं आपको बता रहा हूँ भाई, सीडीएस 2023 सेकंड एग्जाम यानी लेटेस्ट एग्जाम का प्यारे बच्चों क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया कि हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ नहीं जाना होता, हमको ये देखना होता है कि भाई पहले तो दिया क्या गया है और फिर पूछा क्या गया है। प्यारे बच्चों दिया गया है ये, ठीक है सर, कि मेरे भाई x साइन क्यूब थीटा प्लस में y कोस क्यूब थीटा इज इक्वल टू में साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है सर। और x साइन थीटा माइनस में y साइन थीटा इज इक्वल टू में 0। आपसे पूछा गया कि x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी। मैं कहता हूं भाई मैं x की वैल्यू निकाल लूं, मैं y की वैल्यू निकाल लूं, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दूं, काम बन जाएगा। बिल्कुल बन जाएगा प्यारे बच्चों। मैं कहता हूं भाई थीटे को है ना, आप थीटे को यदि सर हम 0 डिग्री पुट कर लेंगे तो यहां से केवल और केवल प्यारे बच्चों आपको पता है कि ये हट जाएगा, वाई बचेगा भाई मेरे। हाँ जी सर, आपको पता है कि यहाँ पे 0 आ गया यानी वाई की वैल्यू 0 आएगी सर यहाँ से। लेकिन 0 यहाँ पे रखेंगे प्यारे बच्चों तो ये भी कट जाएगा और आपको पता है कि सर यहाँ पे भी वाई बचेगा, यानी हमको एक्स नहीं मिल पाएगा यदि हमने 0 डिग्री पुट कर लिया तो। हमने प्यारे बच्चों फिर 45 डिग्री पुट कर लिया, ठीक है सर। 45 डिग्री पुट करेंगे तो x, हाँ जी सर, साइन 45 की वैल्यू 1 अपॉन में √2 का क्यूब करेंगे प्यारे बच्चों तो हमको पता चल गया सर 2 √2। अबे यार बच्चों तुम एक नंबर के हो ना, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि सर इसकी वैल्यू आएगी वो 1 अपॉन में 2 √2 आएगी यार। आप ये बात मेरे से हर बार लिखवा लिखवा के मत देखा करो बस, ठीक है ना। प्लस में सर y, सर कोस पाई बाई 4 है, हाँ जी भाई। 45 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन में √2 का स्क्वायर सर यही आएगा सर, इक्वल टू मेरे भाई साइन 45 की वैल्यू प्यारे बच्चों 1 अपॉन में √2, ठीक है जी, इंटू में 1 अपॉन में √2। सही बात है प्यारे बच्चों। सर ये 1/2 आ गया कि नहीं आ गया? सर बिल्कुल आ गया। मैं कहूंगा भाई तुम ध्यान से देखो जरा प्यारे बच्चों इसको, ये 2 से मेरे भाई ये कट गया, ये कट गया। सर x प्लस में y की वैल्यू क्या आई? सर √2 को उस तरफ ले जाएंगे, √2 आ गई सर। ऐसे ही मेरे भाई मैं 45 डिग्री इसमें रख दूं, सर x इंटू में 45 की वैल्यू √2 सर, माइनस में इसकी वैल्यू प्यारे बच्चों y अपॉन में √2, इसकी वैल्यू प्यारे बच्चों 0 आ गई ना। तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या आई प्यारे बच्चों? 0 आई कि नहीं आई? सर मैं यहाँ पे लिख लूँ इसको, x माइनस वाई की वैल्यू 0 मेरे भाई। आप यदि चाहें तो क्या इन दो इक्वेशन को सोल्व करके भाई x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं? हम निकाल लेंगे यार, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमारे को। सर x और x 2x, हाँ जी सर, इक्वल टू मेरे भाई √2 आएगा ना प्यारे बच्चों, ये 2 नीचे जाएगा, हाँ जी सर। हमको पता है सर ये √2 बार कटेगा, यानी x की वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों 1 अपॉन में √2। सही बात है ना भाई मेरे? इसमें से मैं इसको घटाऊंगा घटाऊंगा हटाऊंगा, एक ही बात है। इसमें से इसको घटाएंगे सर तो 2y की वैल्यू क्या आई सर? इसमें से इसको घटाएंगे सर, √2 ही आई सर। ये 2 नीचे जाएगा मेरे भाई, सर इससे कट गया √2। y की वैल्यू भी मेरे बच्चों क्या आ गई? 1 अपॉन में √2। सही बात है।
सर इसका स्क्वायर करेंगे तो मेरे भाई ये 1/2 हो गया, सर इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो गया, दोनों को जोड़ेंगे आधा और आधा मेरे भाई 1। बताओ कौन सा ऑप्शन है? बी। तो आपको ऐसे करना पड़ेगा भाई ये क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा सा मैंने ठीक ठाक से लेवल का क्वेश्चन आपको दिया था, वैल्यू पुटिंग के दौरान भी आपको काफी एफर्ट्स लगाने पड़ गए, कोई बात नहीं, एफर्ट्स कुछ नहीं है भाई, यदि आप इसको करते ना फास्ट फॉरवर्ड वे से तो भैया आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे इजीली, है ना, 1 मिनट के अंदर। ABCD प्यारे बच्चों, फिर मैंने कहा आपको कि भाई मैंने अच्छे लेवल के क्वेश्चन स्टार्टिंग में आपको डाल के केवल इसी वजह से दिए कि भाई आप थोड़े से पजल हो जाएं, ठीक है। और क्वेश्चन पेपर को यही तो भाई आपको मैं डील करना सिखाऊंगा ना, कि पेपर के अंदर जब स्टार्टिंग में आपको थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन दे दे तो आप पेशेंस को कैसे बनाए रखेंगे पेपर के अंदर। निशान जी आप बात समझ रहे हैं क्या? तो आप हाँ भर दीजिए हमारी बातों से, ठीक है। क्या आप ताल्लुकात रखते हैं हमारी बातों से निशान जी? ठीक है भाई, हम बोलेंगे सर कि ये क्या है, ये सर एक स्क्वायर है भाई, अच्छा क्वेश्चन है, ये मैंने मिसलेनियस से हटा के प्यारे बच्चों को टेस्ट में डाल दिया। मैंने कहा यार बच्चों को थोड़ा सा है ना टेस्ट दे देते हैं अच्छे वाला, ठीक है। ABCD प्यारे बच्चों क्या है, एक स्क्वायर है, स्क्वायर फील्ड है विद AB इज इक्वल टू में x, यानी सर यदि मैं इसको A, हाँ जी सर, B, C और D, हाँ जी सर, इसको मैं x मान लूंगा। भाई जब निशांत भाई तू टेस्ट सोल्व कर रहा था ना तो तू इस क्वेश्चन के साथ में घुल पड़ा, मेरे को आज भी याद है जब आप टेस्ट दे रहे थे तो मैंने देखा कि भाई निशांत तो घुल पड़ा इस क्वेश्चन के साथ में। तो फिर मैं देख रहा था यार कि जब घुलेगा ना निशांत, तो निशांत में इतना भी दम नहीं है कि इस क्वेश्चन को हरा देगा। क्या है तेरे में इतना दम? हरामखोर, क्या उत्तर आया फिर बता दे मेरे को। आया ही नहीं, मेरे को पता था, ठीक है। तो घुलना नहीं होता भाई, मैंने तेरे लिए ही डाला है स्पेशल क्वेश्चन, टेंशन ना ले, ठीक है। हम बोलेंगे सर AB की वैल्यू क्या है, x है सर। ए वर्टिकल पोल OP ऑफ हाइट 2x स्टैंड एट द सेंटर O। प्यारे बच्चों, एक जो यहाँ पे हम खड़ा करेंगे ना पोल, वो भाई मतलब यहाँ पे ऐसे होगा जैसे पेन खड़ा है ना, ऐसे खड़ा होगा वो पोल। तो सर 2x मान लीजिएगा यहाँ तक है, अरे ये x है, 2x मान लीजिएगा यहाँ तक है। अब आपको इमेजिनेशन करनी पड़ेगी कि सर ये कैसे खड़ा करें, हम पिक्चर में कैसे दर्शाएं सर इसको, ठीक है। मैं आपको समझा दूंगा, टेंशन ना लो प्यारे बच्चों। तो हम बोलेंगे सर कि इसके सेंटर पे, यानी सेंटर सर इसके डायगोनल का मिड पॉइंट, बिल्कुल, अबे सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात है सर, डायगोनल का मिड पॉइंट। प्यारे बच्चों मैं कहता हूं भाई ये दूरी पूरी x है भाई। प्यारे बच्चों ये डायगोनल कितना आएगा? अबे स्क्वायर का डायगोनल अंडर द रूट ऑफ 2 टाइम्स x होता है, यानी सर A से लेके C तक की दूरी आएगी ना सर, वो अंडर द रूट ऑफ 2 टाइम्स x होगी सर। मैं कहता हूं यहां से इसको प्यारे बच्चों मैं O मान लूंगा, ये दे रखा है इसने कि भैया जो सेंटर है वो O है सर, इसको मैंने O मान लिया, इसके ऊपर 2x लंबाई का ऐसे खड़ा है एक पोल। अरे समझ पा रहे हैं आप बात को? ठीक है जी। तो मैं कहूंगा भाई मेरे की यहां से लेके यहां तक की दूरी क्या होगी सर? इसका आधा मेरे भाई, इसको डिवाइड में 2 कर देंगे, इसको डिवाइड में 2 कर देंगे। प्यारे बच्चों ये दूरी कितनी आएगी? A से लेके O तक की दूरी, ये लो सर A से लेके O तक की दूरी आ गई भाई मेरे। आप बोलेंगे सर कि x अपॉन में अंडर रूट 2 आएगी कि नहीं आएगी दूरी? भाई मेरे ये आ गई सर x अपॉन में अंडर द रूट ऑफ 2। सही बात है प्यारे बच्चों। मैं कहूंगा यहाँ पे मैंने एक पोल खड़ा कर रखा है 2x लेंथ का, ठीक है भाई। आगे भाई ने क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे कि भाई बताओ APO की वैल्यू थीटा है प्यारे बच्चों, A उसके बाद में P, प्यारे बच्चों ये पॉइंट P है, आई बस में ये पोल P का, यानी सर यहां से लेके यहां तक की एक लाइन ज्वाइन करूंगा मैं। अरे समझ रहे हो? तो प्यारे बच्चों ये एंगल जो है ना वो थीटा है। अरे बात समझेगी नहीं समझे? हाँ जी सर। तो प्यारे बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको है ना मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, आई बात में। हालांकि मैंने क्लास में तो आपके लिए बहुत अच्छे से वो डाली थी भाई पिक्चर, ठीक है। मैंने सर ये कर दिया, उस पोल को मैंने ऐसे दिखा दिया सर, दिखा ऐसे दिया, तो सर एक्चुअल में ये एंगल थीटा है सर। आप बात समझ पा रहे हैं? आपको ये बात समझनी पड़ेगी सर, ये एंगल 90 डिग्री का होगा। आप नहीं समझेंगे तो थप्पड़ पड़ेंगे आपको। क्यों? क्योंकि भैया ये जो पोल है ना ये देखो ऐसे खड़ा है, तो सर ये तो फील्ड होगी सर बेस, और ये मेरे भाई हाइट होगी। यानी सर आप समझे कि जो डायगोनल है ना सर, हाइपोटेनस है ना, वो ये वाली लाइन है सर, ये वाली लाइन जो पीले कलर की, ये हाइपोटेनस है सर मेरे भाई, ये थीटा है, हाँ जी सर। और ये पोल की लेंथ है सर 2x, सही बात है सर। सर ये बेस हो गया, ये क्या होगा? देखने में किसी को लगेगा नहीं, देखने में हराम खोरो, तुम इसको 90 डिग्री बोलोगे, लेकिन तुम्हारे मुंह पे थप्पड़ मारूंगा मैं, इसको बोल दिया तो तुमने। ये होते हैं अच्छे लेवल के क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें इमेजिनेशन भी यूज होती है भाई मेरे, ठीक है। हम बोलेंगे सर कि क्या निकालना है? कोट थीटा। प्यारे बच्चों कोट थीटा निकालना है भाई मेरे, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर आएगा। बेस की वैल्यू बता दो मेरे को क्या है सर? 2x है, अपॉन में मेरे भाई परपेंडिकुलर की वैल्यू सर x अपॉन में अंडर रूट 2, तो अंडर रूट 2 ऊपर चला गया सर, x से x कट गया, 2 अंडर रूट 2 उत्तर आ गया भाई, सी ऑप्शन। प्यारे बच्चों क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? 2023 फर्स्ट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। इस क्वेश्चन ने आपकी सांसें फुला दी होंगी पेपर में, उम्मीद मैं यही करता हूँ, ठीक है। और फूलनी भी चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन आया, हम इस क्वेश्चन से डरने वाले तो है नहीं भाई। थीटा की वैल्यू पुट करके हम देख लेंगे सर। जनरली 45 डिग्री पे क्या है कि सारी वैल्यूज इनफाइनाइट नहीं बनती, इसलिए भाई मेरे मैं 45 डिग्री रख रहा हूँ
सर इस 45 पे ये क्या बनेगा सर 1 बनेगा, ठीक है जी। प्लस में प्यारे बच्चों साइन 1 अपॉन में √2 बनेगा भाई मेरे, अपॉन में सर ये क्या बनेगा 1, माइनस में 1 अपॉन में √2, ठीक बात है सर। इक्वल टू सर अंडर द रूट ऑफ 2 प्लस में 1 अपॉन में प्यारे बच्चों √2 माइनस 1 ना। हाँ जी सर, भाई मैंने आपको 1000 से ज्यादा बार ये बात बताई है, 1000 से ज्यादा बार, कि 1 अपॉन में अंडर द रूट ऑफ 2 माइनस में 1 होती है सर अंडर द रूट ऑफ 2 प्लस में 1, और सर 1 अपॉन में अंडर द रूट ऑफ 2 प्लस में 1 क्या होता है सर अंडर द रूट ऑफ 2 माइनस 1। ये बात बताइए ना। अबे रैशनलाइजेशन की रिजल्ट है ये जो मैंने क्लासेस में आपको पढ़ाए हैं, यानी सर 1 अपॉन में अंडर द रूट ऑफ 2 माइनस 1 को मैं ऊपर ले जाके सर स्क्वायर कर सकता हूं। अबे सही बात है कि नहीं है? ये बात और ये बात एक ही है मेरे बच्चों, समझे भाई आप? ठीक है सर, मैं कहूंगा कि ये सर अंडर द रूट ऑफ 2 माइनस 1 आएगा, और सर ये अंडर द रूट ऑफ 2 प्लस में 1 आएगा, √2 से √2 कट गया सर, ये भी ऊपर जाएगा सर अंडर द रूट ऑफ 2 प्लस में 1 का होल स्क्वायर बना कि नहीं बना सर? तो मेरे भाई लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर है, पहली प्रॉपर्टी सही है सर, इसको हटा दूं मैं, ठीक है भाई मेरे। सर हमको पता है ये किसका फॉर्मूला है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला है बे, ऊपर वाला तो सर cos ऑफ, हाँ जी मेरे भाई 2 थीटा अपॉन में sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 इक्वल टू प्यारे बच्चों हम बोलेंगे सर 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा प्लस में 1 sin 2 थीटा का फॉर्मूला है। कोई कह सकता है कि ये दोनों बातें सत्य है? अबे कैसे सत्य हैं, पॉसिबल नहीं है सर ये। तो इसलिए हम बोलेंगे मेरे भाई केवल 1, केवल 1, केवल 1, ऑप्शन नंबर मेरे भाई ए। प्यारे बच्चों ठीक हो रहे हैं क्या क्वेश्चन? थोड़े बहुत बता दो यार, ठीक है हो रहे तो बहुत अच्छी बात है, खुशी हो रही है फिर आपको, मेरे को पता चल गया भाई ये क्वेश्चन इतने बेहतरीन तरीके से कराऊंगा, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है देखना जरा आप ध्यान से। ये किया क्वेश्चन कविता? अरे तुम तो बड़े इंटेलिजेंट हो गए यार, कैसे किया, क्या उत्तर आया कविता? भाई विकी मान गए, तेरे को मान गए भाई, मान गए। सर इस लड़के की स्पेशल इज्जत होनी चाहिए आज के बाद में, ठीक है भाई तेरी आज के बाद में स्पेशल इज्जत, क्लास में फुल इज्जत है तेरी आज के बाद में, ठीक है मान गए भाई। विक्की क्या खाता है तू, ये बता मेरे को, नहीं बताएगा डाइट, मत बता भाई कोई बात नहीं। सर साइन स्क्वायर अपॉन में साइन, सर साइन ऑफ ए होगा सर, अबे होगा ना, प्लस में मेरे भाई सर 5 साइन अपॉन में साइन, सर 5 होगा सर, मैं यहाँ पे लिख लूँ 5, ठीक है सर 1 अपॉन में साइन, सर 1 अपॉन में साइन ऑफ ए, अरे सही बात है ना भाई मेरे। इसी की वैल्यू एक्चुअल में आपसे पूछी गई थी कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। पूरी दुनिया जानती है जो मैंने कंसेप्ट पढ़ाए थे क्लास के अंदर कि भाई इसकी वैल्यू मिनिमम 2 होगी, दो या 2 से ज्यादा ही होगी इसकी वैल्यू, यानी सर इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है 2 है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू ये तो कांस्टेंट संख्या है प्यारे बच्चों, प्लस में 5 उत्तर आ गया 7। आप समझ रहे हो? एक बात समझना भाई कंचन आप, ठीक है जो मैंने कंसेप्ट सिखाया ना कविता क्लास के अंदर अलजेब्रा का, क्या आपको लगता है कि इस कंसेप्ट की सच में जरूरत है यूपीएससी को? यदि आपको सच में ये क्वेश्चन इतने इजी तरीके से करने हैं तो ये कंसेप्ट आपको अप्लाई करने पड़ेंगे। ये कहता हूं ये कंसेप्ट्स होते हैं जो आप दूसरे चैप्टर्स के किसी दूसरे चैप्टर में लगा देते हैं और आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाती हैं, अदरवाइज हालत खराब हो जाती है भाई इस क्वेश्चन को करने में हमारी, ठीक है। और हमको कोई शौक नहीं चढ़ा हुआ कि हम हालत खराब करते फिरेंगे हमारी, तो हम बोलेंगे सर इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी 4 माइनस में 4 टाइम्स, सर मिनिमम वैल्यू 0 होती है साइन, अरे -1 से लेके 1 करेंगे आप, ठीक है। हम बोलेंगे सर कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो मिनिमम वैल्यू घटा दो, और सर इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है मैक्सिमम, यानी सर -1 रखेंगे तो 6 माइनस माइनस प्लस का 4 10 आएगी सर, और 1 रखेंगे सर तो 6 में से 4 जाएगा सर 2 मेरे भाई, तो सर इसकी वैल्यू जो आएगी ना, इसकी रेंज जो होगी सर फंक्शन की वो 2 से 10 होगी सर। भाई ने मिनिमम वैल्यू पूछी हमसे तो हम बोल दें सर 2, पूछी होती मैक्सिमम वैल्यू तो भैया 10 लगा देते, ठीक है। आगे चले भाई हम, किसी को कोई समस्या है क्या? समस्या है भाई किसी को? कोई समस्या नहीं है, वेरी गुड। प्यारे बच्चों मैंने आपको 1000 से ज्यादा बार ये बात पढ़ाई है कि सर tan ऑफ ए प्लस में कोट ऑफ ए, सर होता क्या है 1 अपॉन में साइन कोस होता है सर, अबे सही बात है ना, साइन है कोस ऑफ ए। अब कोई बच्चा ये ना कह दे कि सर ये कैसे आया, भाई साइन अपॉन में कोस, कोस अपॉन में साइन, रेशनलाइज करके यही उत्तर आएगा, देख लेना करके, और मैंने क्लासेस में सारी चीजें प्रूव कराई है। सर इसका अपोजिट है तो इसका भी अपोजिट कर दो सर, अरे समझ पा रहे हैं आप? यानी सर जैसे ही मैं इसका अपोजिट करूंगा सर, मैं इसका रिवर्स करूंगा सर, ये साइन मेरे भाई ऊपर आ जाएगा, यानी सर साइन ऑफ ए, ठीक है भाई, कोस ऑफ ए सर ऊपर आ गया कि नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया सर। मैं 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करता हूं, 2 से नीचे मल्टीप्लाई करता हूं, क्यों किया? क्योंकि सर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बनाना है, तो सर साइन ऑफ 2a, हाँ जी सर साइन ऑफ, हाँ जी मेरे भाई 2a अपॉन में 2 आ गया प्यारे बच्चों। सर इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू की रेंज रख दूं मैं -1 से लेके मेरे भाई 1, ठीक है सर, और डिवाइड में है 2, प्यारे बच्चों मिनिमम वैल्यू आएगी -1/2, मैक्सिमम आएगी सर 1/2। बताओ भाई हमको क्या चाहिए? मिनिमम वैल्यू, तो उत्तर लगा दो भाई, ये ढूंढिएगा और उत्तर लगा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लें प्यारे बच्चों, आप साथ के साथ आंसर की रेडी कर रहे हैं इसकी, वेरी गुड। मेरे भी यदि कोई क्वेश्चन आपको गलत लग रहे हो ना कि सर आपका सॉल्यूशन हमको मजा नहीं आया, इस सॉल्यूशन में कुछ और कराओ, या फिर भाई आप दूसरी बात ये कह सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन ठीक नहीं लग रहा हमारे को, आपके ऑब्जेक्शंस मान्य होंगे, क्या होंगे भाई?
मान्य, लेकिन उससे पहले आपको एक क्वेश्चन के लिए 100 रुपए फीस सबमिट करवानी पड़ेगी, ठीक है, तभी आपका ऑब्जेक्शन मान्य होगा। विकी भाई आपकी जेब में है 100 रुपए? नहीं है, तो भैया आपका कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया जाएगा, ठीक है। आप कोई बहुत यूनिक नहीं है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ठीक है। इतनी हवा में आने की कोई जरूरत नहीं है विकी भाई क्लास में। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ कोस क्यूब थीटा प्लस में सीकेंट क्यूब थीटा? भाई ये क्वेश्चन विकी तेरे को मजा ना जाए ना इसके सॉल्यूशन में जो मैं कराऊंगा, तो मेरे को कह देना भाई, ठीक है। विकी तेरे को मजा आएंगे भाई, ठीक है, तू देख लेना बस इसको। सर x प्लस में 1/x की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? 2 होती है। सर ये एक्सप्रेशन हमेशा 2 या 2 से बड़ा होता है सर। भाई मैंने अच्छे से पढ़ाया था कि सर यदि x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? सर यहाँ पे मान लीजिएगा कोई भी एक्सप्रेशन के है सर, अरे समझ पा रहे हैं आप? यहाँ पे मेरे भाई यदि कोई भी एक्सप्रेशन के है, ठीक है सर, तो मैंने आपको बताया था कि k स्क्वायर माइनस में 2 कर देंगे सर हम। ये बात मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई थी कविता। हम बोलेंगे सर कि x की पावर 3 प्लस में 1/x की पावर 3 करेंगे तो सर ये ही एक्सप्रेशन x की पावर 3 माइनस में 3 की आएगा सर। ये बात भी मैंने आपको अच्छे से पढ़ाई थी प्यारे बच्चों। आपको बोला भाई ने कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो भाई इसका मतलब मैं मानूंगा कि सर x प्लस में 1/x की मिनिमम वैल्यू ही मेरे को लेनी पड़ेगी, जो कि प्यारे बच्चों 2 होती है, तभी तो भैया इसकी क्यूबिंग पे मिनिमम वैल्यू आएगी। अब बात समझ रहे हैं ना? हम बोलेंगे सर कि इसकी क्यूबिंग पे जाएंगे तो x की क्यूब प्लस में 1/x की क्यूब, हाँ जी सर, 2 की पावर 3 प्यारे बच्चों 8 माइनस में 3 गुणा में 2 6, तो सर उत्तर तो 2 ही आएगा अभी भी। आप समझ नहीं पाए इस पैटर्न को मेरे भाई। कोस 3 थीटा प्लस में 1/में सीकेंट को प्यारे बच्चों कोस ऑफ 3 थीटा लिख लो भाई। अरे सर इसकी मिनिमम वैल्यू पूछी थी, और मेरे भाई कोस थीटा प्लस में 1/में कोस थीटा की तो मिनिमम वैल्यू पूरी दुनिया जानती है कि सर 2 होगी। अबे यार बच्चों ये तो आपको निकालनी थी, ठीक है सर। और आपको पता है कि सर कोस ऑफ थीटा प्लस में 1/में कोस ऑफ थीटा ये दे नहीं रखा था, लेकिन ये तो अंडरस्टूड है ना मेरे भाई कि सर ये जो वैल्यू आएगी मिनिमम 2 ही आएगी सर, या 2 से बड़ी आएगी सर बाकी इसकी वैल्यू। समझ रहे हैं बात को? तो हमको मिनिमम वैल्यू निकालनी थी तो मिनिमम लेके चले सर, मिनिमम पे पहुंचे तो मेरे भाई 2 ही उत्तर दे दिया सर इसने भी हमारे को। ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया कविता ये क्वेश्चन आपको? कितने बच्चों का ये क्वेश्चन सही है भाई? किया ही नहीं आपने, वेरी गुड, आप तो बड़े सिंसियर बच्चे हैं भाई। इतने सिंसियर कैसे हो गए आप हैं? आपने किया ही नहीं ये क्वेश्चन। प्यारे बच्चों ये पैटर्न मैंने आपको पढ़ाया था, साइन की पावर n थीटा इंटू में कोस की पावर n थीटा, ठीक है भाई। इस क्वेश्चन को अभी हम कर लेंगे प्यारे बच्चों, साइन की पावर 4 थीटा इंटू में प्यारे बच्चों कोस की पावर 4 थीटा, हाँ जी सर। मेरे भाई मैंने आपको बताया था इस तरह के पैटर्न में 2 की पावर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 की पावर 4 से डिवाइड कर देंगे। सर ये साइन ऑफ 2 थीटा की पावर 4 का फॉर्मूला बन गया सर, सही बात है ना? तो हम बोलेंगे सर कि साइन की पावर 4, हाँ जी सर, 2 थीटा अपॉन में मेरे भाई 4 का फॉर्मूला बन गया। सर इसकी मिनिमम टू मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी भाई? मिनिमम सर 0 आएगी, मैक्सिमम 1 आएगी सर, और डिवाइड में है मेरे भाई 4। सर मिनिमम आएगी 0 और मैक्सिमम क्या आएगी प्यारे बच्चों? 1/4। अबे सही बात है कि नहीं है? अरे यार बच्चों यार क्या यार, तुम भी ना यार, तुम भी ना यार। 2 की पावर 4 प्यारे बच्चों 16, 2 की पावर 4 मेरे भाई 16। इसने क्या पूछा? मैक्सिमम वैल्यू। तो प्यारे बच्चों मिनिमम तो 0/16 आएगी, हाँ जी सर। मैक्सिमम मेरे भाई 1/16 आएगी। इसने पूछी है मैक्सिमम, तो 1/16 उत्तर लगा दो। अरे यार आप तो इंटेलिजेंट हो गए यार बच्चों, मानना पड़ेगा भाई आपकी इंटेलिजेंस को, मानना पड़ेगा भाई, मानना पड़ेगा। ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को इज्जत दी है आप लोगों ने? पहले तो ये बताओ, दी है इज्जत? नहीं दी आपने, क्यों नहीं दी भाई? अरे तो हो गया तो इज्जत तो देते भाई कम से कम इसको। तुम बेवकूफ हो गया यार बच्चों, क्वेश्चनों को इज्जत नहीं देते हो, है भाई? क्वेश्चन इज्जत कैसे करेंगे आपकी? इज्जत दिया भी करो और लिया भी करो भाई, दोनों चीजें जरूरी है। पूरी दुनिया ये बात जानती है, ठीक है। अबे यार बच्चों जब मैंने ग्राफ पढ़ाया ना, मेरा तो है ना ये चीजें सोल्व करवाने का यहाँ पे मन भी नहीं कर रहा अब, ठीक, क्योंकि क्लासेस में सारी चीजें पढ़ा रखी है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ एक बार गधों को, ठीक है। हमको पता है कि सर थीटे के ऊपर थीटे की वैल्यू यदि 45 डिग्री ले ली जाए ना, हाँ जी सर, तो मेरे भाई इस केस पे हाँ जी सर tan थीटा, हाँ जी सर, एंड मेरे भाई कोट थीटा दोनों बराबर होते हैं। अरे सही बात है कि नहीं है? tan थीटा कोट थीटा के बराबर होता है सर। लेकिन मेरे भाई यदि थीटे की वैल्यू सर लेस देन 45 डिग्री ले ली जाए, हाँ जी सर, और ग्रेटर देन सर 0 डिग्री हो, तो हमको पता है कि सर इस केस में कोट थीटा सर बड़ा होता है। अरे सही बात है ना सर, tan थीटा से। अरे बात समझे कि नहीं समझे? यानी प्यारे बच्चों मैं भाईचारे के साथ में आपसे पूछ लूँ ना कि भाई कोट ऑफ सर 22.5 डिग्री, हाँ जी सर, और मेरे भाई tan ऑफ 22.5 डिग्री में क्या रिलेशनशिप रहेगा, तो आप कह देंगे साफ साफ कि सर कोट 22.5 डिग्री की वैल्यू ज्यादा होगी सर। और ये वैल्यू होती कितनी है? √2 प्लस में 1। अबे होती है ये वैल्यू, और ये वैल्यू क्या होती है सर? √2 माइनस में 1। क्या आप देख के बता सकते हैं कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है? बिल्कुल बता सकते हैं सर, ये वाली वैल्यू बड़ी है सर, ये वाली वैल्यू छोटी है सर, तो इसलिए ये साइन लग गया। अबे सही बात है कि नहीं है?
तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी प्यारे बच्चों की सर थीटे की वैल्यू यदि 45 से छोटी कर ली तो कोट सर वहां पे बड़ा होता है और सर टेन छोटा होता है सर। ये मैंने आपको प्रूव भी करके दिखा दिया और एक अच्छी वैल्यू का एग्जांपल लेके दिखाया साथ के साथ। प्यारे बच्चों ऐसे ही यदि आप देखेंगे सर थीटे की वैल्यू यदि मेरे भाई ग्रेटर देन हो जाए सर, कहां से मेरे भाई 45 डिग्री से सर, और लेस देन सर 90 डिग्री से रहे, तो हम बोलेंगे सर अब की बार जो है ना, अब की बार जो है सर वो टेन थीटा बड़ा होता है सर और कोट थीटा मेरे भाई छोटा होता है। ये बात सत्य है ना प्यारे बच्चों। हम बोलेंगे कि यदि 67.5 डिग्री आप लेके देखना चाहो तो देख सकते हो। दूसरी बात मेरे भाई थीटे की वैल्यू में 60 डिग्री लेके आपको दिखा देता हूं। प्यारे बच्चों थीटे की 60 डिग्री वैल्यू लोगे तो सर tan ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बता सकते हैं आप मेरे को? tan 60 डिग्री की वैल्यू प्यारे बच्चों और कोट ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू मेरे भाई सर ये √3 होती है और ये मेरे भाई 1/√3 होती है। साफ साफ दिखाई दे रहा है सर ये वैल्यू बड़ी है सर। इसने पूछा कि मेरे भाई 50 डिग्री का केस है। अब एक tan 45 के बाद में प्यारे बच्चों छोटा हो जाता है और कोट बड़ा हो जाता है, सॉरी ये बड़ा हो जाता है सर, ये छोटा हो जाता है। अरे सही बात है 45 के बाद में वो लिख रखा भैया तीसरा केस, तो हम बोल देंगे सर कि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटी है, पॉजिटिव ही आएगा सर। पहली बात बिल्कुल सत्य है प्यारे बच्चों। जैसे ही 45 से एंगल क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा सर। अरे बात समझ रहे हैं आप सर? जैसे ही 45 से छोटा हो जाएगा एंगल, इस केस में आ जाएगा सर एंगल, तो कोट बड़ा हो जाता है सर, tan छोटा हो जाता है। तो मेरे भाई कोट यहाँ पे बड़ा होगा, tan छोटा होगा सर। सही बात है ना भाई? अफरा तफरी में उत्तर नहीं देने होते, आराम से सोच लिया करो। tan 30 डिग्री का एग्जांपल ले लो, 60 डिग्री का एग्जांपल ले लो भाई। इसको आप 30 बना लो, इसको 30 लिख लो, तो क्या दिक्कत आ जाएगी? इसको प्यारे बच्चों आप 60 लिख लो, इसको भी 60 लिख लो। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि बस 45 डिग्री का केस है ना वो यूनिक है। तो हम बोलेंगे सर कि ये बड़ी वैल्यू है, छोटी वैल्यू है, तो नेगेटिव कैसे आएगा सर? पॉजिटिव आना चाहिए था। स्टेटमेंट सेकंड गलत है सर, ओनली वन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई? किसी बच्चे को कोई दिक्कत हुई? यदि समझना है और गहराई से तो आप मेरे को बता सकते हैं। प्यारे बच्चों मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ठीक है? आपको है ना जान के हैरानी होगी, कंचन आपको भी जान के हैरानी होगी कि ये जो एक्सप्रेशन है ना 10वीं क्लास के अंदर दे रखा है भाई। किसी बच्चे ने देखा है ये एक्सप्रेशन? ये एक्सप्रेशन दे रखा है भाई, आई बात समझ में? 10वीं क्लास के अंदर। लेकिन प्यारे बच्चों हम ध्यान कहाँ देते हैं 10वीं क्लास में? हमको तो केवल और केवल रट्टों से फुर्सत नहीं होती है ना। हम बोलेंगे सर कोई बात नहीं, हम यहाँ पे भाईचारे के साथ में इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। और देख रहे हो आप 2024 फर्स्ट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, यूपीएससी के क्वेश्चन है, मैं घर से तो उठा के लेके नहीं आया हूँ इनको, है ना भाई निशांत? ठीक है, तो प्यारे बच्चों इनको कर दे हम। सर थीटे की वैल्यू हम रख देते हैं मेरे भाई कितनी, 45 डिग्री। प्यारे बच्चों किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है सर। 45 रखेंगे सर 1/√2, ठीक है जी। माइनस में प्यारे बच्चों 1/√2। अबे यार ये तो मैं करके दिखा रहा हूँ उन गधों के लिए जो है ना इतने बेसिक से सॉल्यूशन करवाएं, उसके बाद में पता है क्या कहेंगे, सर ये क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आया सर। पता है क्यों नहीं आया उनको समझ में? क्योंकि उन्होंने क्लासेस अच्छे से देखी नहीं है, कंसेप्ट अच्छे से देखे नहीं है। वो जो 13 क्लासेस है ना उन्होंने उसमें उनको है ना आधी क्लास में तो उन्होंने देखी है, उसके बाद में उनको नींद आने लगी, फिर लटके आने लग गए, फिर सो गए। और फिर मैं चल रहा हूँ भाई, मैं पढ़ा रहा हूँ उनके अनकॉन्शियस माइंड को। आई बात समझ में? तो भाई फिर अनकॉन्शियस माइंड से ही उत्तर निकल के आएंगे, आपको पता है ना। अदरवाइज मैं करता इस क्वेश्चन को तो मैं कैसे करता मैं आपको बताता हूँ भाई। 45 रखूंगा, इसको इससे काट दूंगा सर, ऊपर बच गया 1 अपॉन में सर 1/√2, 1/√2, √2 माइनस में 1 कर दूंगा सर। √2 माइनस में 1 मेरे भाई √2 प्लस में 1 आएगा सर। ठीक है मेरे भाई, इसको मैं क्या लिखूंगा सर, थीटा 45 यहाँ पे भी रखूंगा सर, p टाइम्स √2, हाँ जी सर, प्लस में मेरे भाई q, हाँ जी सर, इक्वल आ गया। मैंने कंपेरिजन किया कि सर √2 के साथ में सर एक ही है, यानी p का मान सर 1 रहेगा, और सर q की जगह केवल और केवल 1 है सर, इसका मतलब q का मान 1 रहेगा। मेरे भाई p प्लस में q पूछा है सर, उत्तर आ गया 2। ये लो मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी। ऐसे कर देता है इस क्वेश्चन को, ठीक है। और आपको पता है कि क्या इससे ज्यादा लिखना हमारी सेहत के लिए उचित है प्यारे बच्चों? आप बताइए मेरे को, नहीं है ना कंचन? तो हमको ये बात भी समझनी पड़ेगी कि हमारी सेहत के लिए क्या उचित है और क्या अनुचित है। साक्षी जी आपका ध्यान किधर है, कि क्लास में किस तरफ है? अच्छा बोर्ड की तरफ आपका ध्यान, वेरी गुड भाई, कितनी यूनिक बातें कर रही है साक्षी भी क्लास में बैठ के। मान के भाई साक्षी आपको भी मजा आ रहा है, हमारे को आपकी बातें सुन के, आपको मेरी बातें सुन के आ रहा है, वेरी गुड, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं आता रहेगा। हम बोलेंगे सर कि ये क्या दे रखा है, ये क्वेश्चन दे रखा है सर, क्वेश्चन दे रखा है निशांत भाई। हम बोलेंगे सर tan x की वैल्यू ये है, π/4 से सर थीटा बड़ा है और π/2 से छोटा है। हम भाई क्वेश्चन के साथ में बिल्कुल जिदम जिदाई नहीं करेंगे हम सर, सॉरी ये गिर गया भाई, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है। हम बोलेंगे सर कि थीटे की वैल्यू भाईचारे के साथ में यदि 60 डिग्री रख लूं तो कोई दिक्कत है सर? दोनों के बीच में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है सर, रख लें भाई ये वैल्यू, ठीक है कंचन। ये वैल्यू जैसी भाई, इस क्वेश्चन को करने के तरीके तो मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ा रखा है प्यारे बच्चों। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे सर, कोस प्लस में साइन थीटा अपॉन में कोस माइनस में साइन थीटा, सर ये 10 π/4 प्लस में थीटा का फॉर्मूला बन गया सर। अबे लेकिन इतना कंसेप्ट नहीं लगाएंगे भैया, वो तो हमारे बैकबोन मजबूत करने के लिए था।
यहाँ पे तो हम क्वेश्चन को तोड़ देंगे ऐसे ही। हम बोलेंगे सर कि जैसे ही हम 60 डिग्री रखेंगे यहाँ पे, तो मेरे भाई ये अंडर द रूट ऑफ 3 प्लस में 1/2 बन गया प्यारे बच्चों, प्लस में 1/2 बन गया सर, अपॉन में मेरे भाई अंडर द रूट ऑफ 3/2 और माइनस में सर 1/2। क्या यही आएगा प्यारे बच्चों? क्या आप बता सकते हैं यही आएगा? हाँ जी सर। हम कहेंगे मेरे भाई कि ऊपर क्या गया सर, अंडर द रूट ऑफ 3 प्लस में 1 अपॉन में 2 प्यारे बच्चों, और सर एलसीएम लेंगे 2 से 2 काट देंगे, और मेरे भाई अंडर द रूट ऑफ 3 और माइनस में 1 इक्वल टू प्यारे बच्चों दे रखा है सर 10 ऑफ x। हाँ जी सर। भाई मैं देख के बता सकता हूँ, मैं देख के बता सकता हूँ कि x का मान है ना, ये आ रहा है ना, तो x का मान 75 डिग्री रहा होगा। आप नहीं समझे इस बात को, मैं समझा देता हूँ भाई। मैंने वैल्यू बताई है ना क्लास में अच्छे से आपको, और ये बात सही है बिल्कुल कि x की वैल्यू सर 75 डिग्री आएगा। आप बोलेंगे सर कैसे आएगा? मैं कहता हूँ भाई रैशनलाइज कर लो। रैशनलाइज करेंगे प्यारे बच्चों, तो हमको पता है सर इसके जस्ट अपोजिट साइन से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर हो गया सर, और नीचे मेरे भाई अंडर द रूट ऑफ 3 प्लस में 1 हो गया। तो प्यारे बच्चों अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे सर 3 माइनस में 1 नीचे 2। अरे सही बात है कि नहीं है सर? ये 2 आ गया सर। अब ये सही बात है। आप बोलेंगे सर जैसे इसका स्क्वायर खोलेंगे 3 प्लस में 1 मेरे भाई, हाँ जी सर, और प्लस में 2 अंडर द रूट ऑफ 3, यही आएगा सर, और नीचे मेरे भाई 2 है, ये सर 4 हो गया। प्यारे बच्चों 2 कॉमन ले लेंगे, ये लो सर 2 कॉमन ले लिया, तो मेरे भाई 2 प्लस में अंडर द रूट ऑफ 3 हो गया, हाँ जी सर, अपॉन में 2 सर, इससे कट गया ये। प्यारे बच्चों क्या आया सर 2 प्लस में अंडर द रूट ऑफ 3। मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था प्यारे बच्चों, ये वैल्यू 75 डिग्री पे होती है। मैं फिर से आपको रिकॉल करवा रहा हूँ मेरे भाई कि सर 10 ऑफ 15 डिग्री की वैल्यू आप बता सकते हैं मेरे को? जल्दी से बताओ भाई। 2 माइनस में अंडर द रूट ऑफ 3। वेरी गुड यार, कितने शाने बच्चे हैं, कितने अच्छे बच्चे हैं, कितने प्यारे बच्चे हैं, हद मचा दिया आप लोगों ने तो, वेरी गुड। हम बोले सर ये वैल्यू क्या आएगी? अंडर द रूट ऑफ 2 माइनस में 1। सर 10 ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू मैं नहीं लिखूंगा बिल्कुल भी मेरे भाई, उसके बाद में प्यारे बच्चों हम लिख लेते हैं 10 60 की भी नहीं लिखूंगा प्यारे बच्चों, 10 45 की तो बिल्कुल भी नहीं लिखूंगा, 10 67.5 डिग्री की वैल्यू प्यारे बच्चों। 67.5 डिग्री की वैल्यू मेरे भाई आपको मैंने बताई थी सर अंडर द रूट ऑफ 2 प्लस में 1 होती है, और सर 10 ऑफ, हाँ जी मेरे भाई 75 डिग्री की वैल्यू प्यारे बच्चों अंडर द रूट ऑफ 3 प्लस में 1 अपॉन में अंडर द रूट ऑफ 3 माइनस में 1, हाँ जी सर, इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 2 प्लस में अंडर द रूट ऑफ 3। और सर मैंने ये बात भी बोली थी आपको कि ये अंडर द रूट ऑफ 3 माइनस 1 होता है अपॉन में अंडर द रूट ऑफ 3 प्लस में 1 होता है। यही से हम यहाँ, अबे यार किसको लिख दिया मैंने, मैं कभी कभी क्या लिख देता हूँ, 15 डिग्री पे आएगा भाई अंडर द रूट ऑफ 3 माइनस में 1 अपॉन में अंडर द रूट ऑफ 3 प्लस में 1 प्यारे बच्चों, ठीक है ना? तो कोई दिक्कत परेशानी आपको हुई नहीं, आपको साफ साफ भाई मैं आपको यही तो बातें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि x की वैल्यू हमने निकाली सर 75 डिग्री आएगी, आएगी। यदि प्यारे बच्चों हमने x की वैल्यू 75 डिग्री यहाँ पे रख दी, तो सर हम बोलेंगे कि अंडर द रूट ऑफ 2, हाँ जी सर, साइन 75 डिग्री की वैल्यू अंडर द रूट ऑफ 3 प्लस में 1 अपॉन में 2 अंडर रूट 2, हाँ जी सर, इससे मेरे भाई ये कट गया, हाँ जी सर, उत्तर क्या आया अंडर द रूट ऑफ 3 अपॉन में 2 प्लस में 1/2। मेरे भाई ये वैल्यू किस ऑप्शन में आएगी? हम सर थीटा की वैल्यू 75 रख लेंगे, और सॉरी 60 रख लेंगे भाई। सर पहले ऑप्शन में रख दिया तो अंडर द रूट ऑफ 3/2 और प्लस में सर 1/2, पहला ही ऑप्शन बन गया, उत्तर नंबर ए आ गया। आप बोलेंगे सर नहीं हमको और भी चेक करके दिखाओ, यहाँ पे माइनस लगाऊंगा तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, सही नहीं बनेगा भाई ऑप्शन। अरे समझ पा रहे हैं आप? ये तो नहीं बनेगा सर। प्यारे बच्चों इसके बटे में 2 लगाऊंगा तो एक और एक्सेस सिर्फ 2 लग जाएगा, नहीं बनेगा सर, ये भी नहीं बनेगा, उत्तर नंबर ए आ गया। आप समझे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन? क्या आपको लग रहे हैं कि बहुत स्मार्ट सोल्यूशन हो रहे हैं सर? देखिएगा यूनिकनेस, देखिएगा प्यारे बच्चों सोल्यूशन में यूनिकनेस देखिएगा, कितना मजा आ रहा है आपको। किसी बुक में ये सोल्यूशन आपको मिल नहीं सकते भाई, 100% श्योरिटी है मेरी, ठीक है, किसी बुक में भी। हम बोलेंगे सर कि ये क्या है, ये भी क्वेश्चन है सर, तो क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है कि मेरे भाई इसकी वैल्यू x है, इसकी वैल्यू प्यारे बच्चों क्या होगी? तो हम डरते हैं इस क्वेश्चन से, नहीं सर। मेरे भाई थीटे की वैल्यू मैं 45 रख दूं? अबे देखो तो सही मैं कर क्या रहा हूं, हर एक क्वेश्चन में थीटे की वैल्यू 45 रख दी, ऑप्शन यूज कर लिया, कभी कुछ यूज कर लिया, कंसेप्ट तो हम यूज ही नहीं कर रहे भाई। और कंसेप्ट का यूज करके आपको करना क्या, आपको पेपर सॉल्व करना है ना, तो ऐसे करो भाई, ये तरीके सीखने पड़ेंगे आपको मेरे से। 1 अपॉन में सर इसकी वैल्यू क्या आएगी अंडर द रूट ऑफ 2 माइनस में 1, माइनस में 1 अपॉन में 1 अपॉन में अंडर रूट 2, सर अंडर रूट 2 चला गया सर ऊपर। क्या कविता मैंने आपको अच्छे से नहीं पढ़ाई थी ये बात की 1 अपॉन में अंडर रूट 2 माइनस में 1 प्यारे बच्चों अंडर द रूट ऑफ 2 प्लस में 1 होता है। भाई तुम मोहित भाई बात सुन तू ध्यान से, मैंने डाटे के ऊपर रिसर्च करी है। मैंने किसके ऊपर रिसर्च करी है? डाटे के ऊपर। आई बात में, हम डाटा के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, इसको हम डाटे बोल रहे हैं, ठीक है। हमने डाटे के ऊपर रिसर्च करी है कि भाई ये डाटा इतनी ज्यादा बार यूज हुआ है कि इसने हद मचा रखी है बिल्कुल पेपर में, तो हम क्यों ना इसको डायरेक्ट याद नहीं कर लें। प्यारे बच्चों इसको कहते हैं कैलकुलेशन फास्ट होना। और कैलकुलेशन का मतलब क्या है सर? इससे कट गया ये, मेरे भाई एक्स की वैल्यू क्या आई है सर? 1 आई है। अबे आई है कि नहीं आई है सर? 45 डिग्री इसमें भी रखना पड़ेगा, देखेंगे क्या किसके बराबर आएगा। इसमें रखेंगे सर 1 अपॉन में अंडर द रूट ऑफ 2 प्लस में 1, हाँ जी सर, माइनस में 1 अपॉन में अंडर रूट 2 प्यारे बच्चों अंडर रूट 2 चला गया ऊपर, सही बात है ना प्यारे बच्चों? यार एक बात बताओ, क्या ये अंडर रूट 2 माइनस में 1 नहीं आएगा? अरे सर बिल्कुल आएगा। इससे मेरे भाई ये कट गया,
सर ये किसके बराबर है? -1 के बराबर। अबे x की वैल्यू यदि प्यारे बच्चों 1 है तो -1 की वैल्यू -1 x रही होगी, यानी सर इसकी वैल्यू -x रही होगी सर, ऑप्शन नंबर ए। आगे चले हम। आपको समझ में आया क्वेश्चनों का सॉल्यूशन? निशांत भाई आप होश में हैं? होश में आने की कोशिश करिएगा, हम आपको हेल्प करेंगे इस बात में भी, ठीक है? कोशिश करिएगा भाई, कोशिश करिएगा। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना और फिर नाचना मत, ठीक है? कभी नाचने लग जाओ, ठीक है? कभी विक्की भाई तो क्लास में लौट जाए, प्लीज भाई विक्की को पकड़ के रखना, ठीक है? पकड़ के रखना भाई विक्की को। प्यारे बच्चों इसने कह दिया इन ए ट्रायंगल एबीसी ए की वैल्यू 60 डिग्री है और इसकी वैल्यू आपको बतानी है। अब मैं आपको बताता हूँ मेरा दिमाग कैसे काम करता है और कैसे यूनिक सॉल्यूशन प्रोड्यूस करता है। भाई मैंने कोई भी एक वैल्यू, प्यारे बच्चों कोई भी एक ट्रायंगल मान ली, इसने बोला ए की वैल्यू 60 डिग्री है, मैंने ये एंगल ए मान लिया और मैंने बोल दिया भाई ये वैल्यू 60 डिग्री है। कितनी अच्छी बात है कि लाइट भी चली गई, कितनी अच्छी बात है भाई ये। कोई बात नहीं, भगवान करे कि लाइट जल्दी आ जाए। हम बोलेंगे सर कि इसको मैंने 90 मान लिया, अबे दे नहीं रखा, मान लिया, मानने में क्या जाता है हमारा, कोई कुछ नहीं जाता सर। तो हमने 90 मान लिया सर, तो मेरे भाई ये कितना रह गया होगा? 30 डिग्री ना प्यारे बच्चों। अभी मैं आपको बताता हूँ, आपको पता नहीं है ट्राइंगल के इतने खतरनाक खतरनाक ट्रिक्स कॉन्सेप्ट्स है मेरे पास, मैं आपको कभी ना कभी सिखाऊंगा, ठीक है? कभी ना कभी जरूर सिखाऊंगा, लेकिन वो मेरे भाई अर्थमेटिक मैथमेटिक्स के अंदर यूज होते हैं ऐसे कॉन्सेप्ट्स, ठीक है? कोई बात नहीं, हम एक बार इसको देख लेते हैं। प्यारे बच्चों यार आप ही बताइएगा जरा, यदि ए की वैल्यू कितनी है? 60 है, तो प्यारे बच्चों ये भुजा √3 होगी, ये 1 होगी सर। अब कोई बच्चा ये ना पूछ ले कि सर ये √3 और ये कैसे होगी? भाई तुमको पता ही सर, यदि ये राइट एंगल ट्रायंगल हमने मानी है तो सर tan of 60 की वैल्यू क्या होती है सर? मेरे भाई परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, दैट इज इक्वल टू, प्यारे बच्चों tan 60 की वैल्यू क्या होती है? √3 अपॉन में 1, यानी सर परपेंडिकुलर ये यूनिट होता है और बेस ये यूनिट होती है भाई, ठीक है? ये मैं आपको हाइट एंड डिस्टेंस में पढ़ाऊंगा सर। फिर इसका मतलब जो हाइपोटेन्यूज आएगा तो वो तो 2 आएगा सर, इसका स्क्वायर करके जोड़ दो सर और उसका अंडर रूट कर दो, ठीक है भाई? इतनी बात भी आपको समझ में आ गई। किसी ने पूछा ए बी का स्क्वायर, मेरे भाई ए, हाँ जी सर, और बी भाई मैं इसको मान लूं और सर इसको मैं सी मान लूं, ठीक है भाई? सर ए बी का स्क्वायर, एक का स्क्वायर 1 प्लस में सर ए सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्यारे बच्चों 4 और माइनस में सर माइनस बी सी का स्क्वायर, सर बी सी का स्क्वायर √3 का स्क्वायर मेरे भाई 3, 5 में से 3 जाएगा प्यारे बच्चों 2। सर देख लेंगे 2 कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ए बी गुणा में ए सी प्यारे बच्चों, ए बी मेरे भाई गुणा में ए सी। सर ए बी की वैल्यू कितनी है? वहां से देखो भाई 1 है और इसकी वैल्यू सर 2 है, तो ये सर 2 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है सर। पहला ऑप्शन कर गया भाई सेटिस्फाई। ए बी गुणा में बी सी, सर ए बी गुणा में बी सी, हाँ जी सर, ए गुणा में √3, सर ये वैल्यू बन गई √3। सर ये ऑप्शन नहीं हो सकता सर। ए सी गुणा में बी सी मेरे भाई, सर ए सी गुणा में बी सी 2√3 मेरे भाई, तो सर 2√3 कैसे आ सकता है? उत्तर नहीं आ सकता सर। ए बी गुणा में ए सी, सर सेम है लेकिन आगे 2 है, तो सर इसका मतलब ये 4 हो गया। नहीं भाई ये भी ऑप्शन नहीं होगा फिर तो। क्या आपको दिमाग समझ में आया भाई कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे खत्म कर दिया? भाई आपको समझ में आया क्या? आगे चले हम भाई, और देख रहे हो ये सीडीएस का क्वेश्चन है, सीडीएस 2022 का क्वेश्चन है, सेकंड एग्जाम में आया हुआ। अब एनडीए वाले बच्चे तो भैया जो अपने बैच से पढ़ रहे हैं वो तो ये क्वेश्चन कर रहे हैं, अदरवाइज तो बच्चों को पता भी नहीं है कि भाई ऐसे लेवल के भी क्वेश्चन होते हैं और उनको ऐसे खत्म किया जा सकता है। क्या कभी एनडीए में नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे, ट्रिग्नोमेट्री तो है भाई। नेक्स्ट 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 प्यारे बच्चों, ये कहता है इन ए ट्रायंगल एबीसी। अबे यार ऐसे कैसे कर रहे हो तुम इस क्वेश्चन के साथ में? ठीक है, एबीसीडी 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 पढ़ी है तुमने, ठीक है भाई, वही दे रखी है। आर द एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक है, इसका मतलब मेरे भाई एक सर्कल के अंदर बनी हुई क्वाड्रिलेटरल है प्यारे बच्चों। बना दे हम? मोहित भाई आपकी पूरी इजाजत है? ये लो भाई, मोहित की इजाजत के बिना क्लास में कुछ भी काम नहीं हो सकता भाई, ठीक है? ये बात ध्यान रखा करो, ठीक है भाई? मोहित आपको क्वाड्रिलेटरल पसंद आई या कुछ और बनाऊं भाई? आ गई भाई, मोहित को क्वाड्रिलेटरल भी पसंद आ गई भाई, ठीक है प्यारे बच्चों। ये ए मान लिया, ये बी मान लिया, ये सी मान लिया और ये सर डी मान लिया। ए और सी प्यारे बच्चों आपको पता है सर अपोजिट एंगल है, क्वाड्रिलेटरल के अंदर प्यारे बच्चों अपोजिट एंगल 180 डिग्री का सम रखते हैं। सर बी और डी ऐसे ही सर 180 डिग्री होंगे। इसने पूछा सर ए प्लस में सी, मेरे भाई ए प्लस में सी 180 बटे में 2 प्यारे बच्चों 90, साइन 90 की वैल्यू सर 1 प्लस में मेरे भाई साइन बी प्लस में डी, हाँ जी सर 180 और बटे में 2 प्यारे बच्चों 90, साइन 90 की वैल्यू फिर से 1 प्यारे बच्चों 1 और 1 2, मेरे भाई ऑप्शन क्या आ गया? सही बात है। कितने बच्चों ने क्वेश्चन ऐसे किया है? वेरी गुड, आप बात समझ पा रहे हैं? मैंने आपको क्लास के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल करवाई थी ना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन करवाया था ना, आपको याद है प्यारे बच्चों वो क्वेश्चन? क्या सेम कंसेप्ट पे रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है क्या?
यार डाटा तो चेंज करेगी यूपीएससी है भाई। आगे चले हम। सर इस क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं, ये क्वेश्चन क्या हवा बना रहा है अपनी। मेरे भाई ये क्वेश्चन हवा कुछ नहीं बना रहा प्यारे बच्चों। मैं इस क्वेश्चन को मेरे तरीके से कराऊं सोल्व, देखना भाई आप, मजा आएगा आपको। प्यारे बच्चों एक तो तरीका है हमारे पास में कि हम सर थीटे की वैल्यू कुछ माने, ठीक है, और वो रखे देखें सर। अरे बात समझ रहे हैं आप। लेकिन सर दूसरा तरीका है कि हम इस इक्वेशन को सोल्व कर लें। इक्वेशन भाई मेरे को देखने में थोड़ी आसान लग रही है, क्योंकि सर इसको मैं क्या बनाऊंगा, कोस अपॉन में, सर इसको मैं क्या लिखूंगा, 1 अपॉन में साइन। सर एलसीएम आएगा तो 1 प्लस में साइन अपॉन में साइन मेरे भाई। अबे सही बात है कि नहीं है, ठीक है सर। और प्लस में सर कोस अपॉन में 1 अपॉन में साइन, तो सर 1 माइनस में साइन, हाँ जी सर, और अपॉन में साइन आएगा भाई मेरे। और सर इक्वल टू क्या है सर, 2 है। ये बात सत्य है प्यारे बच्चों। सर साइन यहां से हट जाएगा, ठीक है मेरे भाई। और सर दोनों ही दोनों साइन मेरे भाई, ये भी साइन ऊपर जाएगा और सर ये भी साइन ऊपर जाएगा। दोनों साइन ऊपर है प्यारे बच्चों। साइन को मैं कॉमन लेके नीचे भेज दूं, साइन को इस तरफ। किसी बच्चे को कोई दिक्कत आई नहीं सर। सर मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं, जो प्रॉपर्टी हमने ड्राइव करी ना क्लासेस में, वो यूज में लेके आने के लिए साक्षी, उनका हम कोई मतलब नोट्स में लिखने के लिए नहीं है वो केवल। तो हम बोलेंगे सर इसको मैं रिवर्स करके लिख दूं, हाँ जी सर, तो इसका ऑपोजिट साइन सर ऊपर चला जाएगा और अपॉन में कोस ही आएगा साक्षी। ये बात आप एग्री करते हैं, वेरी गुड। इसको यदि मैं अपोजिट करके लिखूंगा सर, इसका अपोजिट साइन 1 प्लस में साइन ऊपर लिख दूंगा, अपॉन में मेरे भाई कोस, और सर बीच में प्लस का साइन है, इक्वल टू 2 अपॉन में साइन है। ये लो सर, हम बोलेंगे सर कि एलसीएम साइन कोस आ गया सर, साइन से मेरे भाई साइन कट गया, 1 और 1 मेरे भाई 2, इक्वल टू 2 अपॉन में साइन सर। इससे मेरे भाई ये कट गया, इसका मतलब साइन इज इक्वल टू में कोस, यानी थीटा की वैल्यू प्यारे बच्चों 45 डिग्री। अरे सर कितना आसान है इसका सॉल्यूशन। हम बोलेंगे सर कि साइन 45 की पावर 4, साइन 45 की पावर 4, साइन 45 की वैल्यू 1 अपॉन में रूट 2, 1 अपॉन में रूट 2 का स्क्वायर 1/2, 1/2 का स्क्वायर सर 1/4, ठीक है, प्लस में 1/4 सर मेरे भाई 0.25 0.25 0.5 सर, तो 1/2 मेरे भाई। 1/2 कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया आपको, पीछे चलेगा, बता दिए निशांत भाई, ठीक है। आगे चले हम। ये क्वेश्चन है भाई, अब देखना जरा, इसमें मैं असम्पशन लूंगा भाई, ठीक है। यही तो एक यूनिक दिमाग है यार प्यारे बच्चों। आप एक बात तो समझ रहे हो ना कि भाई मैंने आपको बताया कि सर हम यदि मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहते हैं, इस भीड़ से अलग छंटना चाहते हैं, और सारे बच्चे एक टाइप का सॉल्यूशन तो आपको पता है कर नहीं सकते। सारे के सारे बच्चे एक सिंगल प्लेटफॉर्म से तो पढ़ते नहीं है, पता नहीं कोई बच्चा कहाँ से पढ़ रहा है, कोई बच्चा ऑफलाइन से पढ़ रहा है, कोई ऑनलाइन से पढ़ रहा है, कोई कहीं से पढ़ रहा है। सही बात है भाई, हर एक टीचर का भी अपना अपना अलग दिमाग है, ठीक है सर। तो मैं आपको बताता हूँ, ये जो सॉल्यूशन मैं आपको करवा रहा हूँ ना, एज्यूम कर करके, डाटा फिट कर करके, ये भाई ये ही तो चीज मेरे को आप में डालनी है कि जिस दिन आप ऐसे सॉल्यूशन करना स्टार्ट कर दिए ना, उस दिन तुम तभी तो कहा जाएगा कि भाई ये बच्चे उड़ रहे हैं मैथ में। निशांत भाई आप समझ रहे हैं, अदरवाइज आपको पंख थोड़ी ना आएंगे कोई। आप बात समझे भाई, ये आपको आने स्टार्ट हो गए हैं, बता दीजिए आप थोड़ा सा। इवोल्यूशन स्टार्ट हो गया भाई, निशांत भाई का पंख होगा, और बहुत जल्द ये हाथ जो है, आपको पता है ना इवोल्यूशन वाले चैप्टर में हमने एक बार पढ़ा था कि भैया वो जो छिपकली है, ठीक है, उसके पहले पंख भी होते थे। आपने पढ़ा है ना कविता ये, वो सॉरी चमगादड़ था क्या वो, ठीक है, जिसके पैर ही पंख में कन्वर्ट हो गए। हाथ और पैर क्या पता आपके भी हो जाए एक दिन इवोल्यूशन के थ्रू, ठीक है। हम बोलेंगे सर कि एबीसी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी। ओके भाई मैंने ट्राइंगल मान ली, आप इज्जत करते हैं इस ट्राइंगल की, ठीक है भाई। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसकी इज्जत करनी पड़ेगी कि भाई हमारे को। बी और सी को जोड़ के बटे में 2 कर दिया, ठीक है सर। बी और सी को बटे में जोड़ के 2 कर दिया, ए बटे में 2 है, ए बटे में 2 है। प्यारे बच्चों मैं मेरी सहूलियत के लिए, क्योंकि मेरे को पता है कि बी और सी, प्यारे बच्चों यदि मैं ये बी और ये मैं सी मान लूं तो दोनों का सम 90 होगा, और सर इसको मैं ए मान लूं तो ये 90 होगा सर। 90 बटे में 2, 90 बटे में 2, मेरे को वैल्यूज पता है सर, इसीलिए मेरे भाई मैं इसको तो क्या मान लूंगा प्यारे बच्चों, ए मान लूंगा, इसको मैं बी मान लूंगा, इसको मैं सी मान लूंगा। सही है भाई। हम बोलेंगे सर कि बी प्लस सी 90, 90 बटे में 2, 10 45 की वैल्यू प्यारे बच्चों 1, प्लस में मेरे भाई सर बी प्लस सी 90 बटे में 2 मेरे भाई साइन 45 की वैल्यू 1 अपॉन में रूट 2, माइनस में सर 90 बटे में 2 कोट 45 की वैल्यू 1, माइनस में कोस 45 की वैल्यू प्यारे बच्चों 1 अपॉन में रूट 2। अरे भैया इसने इसको काटा, इसने इसको काटा, सारा ने एक दूसरे को काटा, इसलिए उत्तर क्या आ गया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले भाई हम। साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू के है, देन विच वन ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट। भाई ये तो आसान क्वेश्चन था, ठीक है, इजी क्वेश्चन था, इजी कहूंगा मैं इसको, इजी। प्यारे बच्चों आप बोलेंगे कि सर साइन थीटा इंटू में कोस थीटा इज इक्वल टू मेरे भाई के है। अरे सही बात है ना, हमको पता है सर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 से डिवाइड कर देंगे सर, तो भाई मेरे ये क्या आ गया सर, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आ गया, तो मेरे भाई इसकी मिनिमम वैल्यू -1 रहेगी सर, और मैक्सिमम वैल्यू 1 रहेगी सर, और डिवाइड में 2 है सर। लेकिन भाई ने बोला कि थीटे की वैल्यू 0 से π/2 है,
यानी सर 90 डिग्री प्यारे बच्चों आप समझ रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो प्यारे बच्चों हम बोलेंगे कि सर 0 से लेके 1 तक रहेगा सर एंगल, सही बात है ना। और डिवाइड में मेरे भाई 2 है, तो हम बोल देंगे सर कि 0/2 0 और 1/2 प्यारे बच्चों सर 1/2 0.5। हाँ जी सर, यानी के की वैल्यू जो है प्यारे बच्चों वो यहां से यहां तक रहेगी। अरे समझ पा रहे हैं आप? तो सर 0 से लेके 0.5 ओनली, ऑप्शन नंबर बी सही है भाई। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाएं हम। निशांत भाई आपको कोई दिक्कत, किसी प्रकार की परेशानी? यदि आप महसूस कर रहे हैं किसी भी प्रकार की परेशानी तो आप बता भी सकते हैं हमारे को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। हम इस क्वेश्चन को देख लें, सोनपरी आपकी इच्छा है इस क्वेश्चन को देखने की? भाई इसने कहा हमारे को कि साइन 1 डिग्री और कोस 57 डिग्री। भाई यदि मैं इसको लिखना चाहूँ साइन के टर्म में, हाँ जी सर, तो ये क्या आ जाएगा सर? साइन ऑफ, हाँ जी मेरे भाई, 90 में से 57 गया प्यारे बच्चों, 23 क्या? अबे 23 ही आएगा फिर तो। प्यारे बच्चों जोड़ के देख लिया करो यार, 60 सॉरी 33 आएगा भाई, ठीक है ना। 60 और फिर 30 और जुड़ेगा भाई, तो 33 डिग्री प्यारे बच्चों, ठीक है ना। देखो जोड़ के देखना जरूरी है। हम बोलेंगे सर कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, हमने तोड़ लिया। प्यारे बच्चों कोई कह सकता है, हमको पता है सर यदि θ1 मेरे भाई छोटा हो θ2 से, हाँ जी सर, तो हम बोल देंगे मेरे भाई कि साइन के अंदर ये वैल्यू भी छोटी होती है। ये बात सत्य है प्यारे बच्चों, तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अबे यार गधों तुम समझ तो लिया करो यार बातों को यार, ये साइन थीटा ग्राफ होता है। हाँ जी सर, इसने बोल रखा है कि साइन 1 डिग्री ये रहा, ये लो जी, और साइन 33 डिग्री ये रहा, तो सर साइन 1 डिग्री की वैल्यू ये है और 33 डिग्री की वैल्यू ये है, तो सर साइन 33 डिग्री बड़ा होगा ना 1 डिग्री से। तो भाई क्या दिक्कत है, पहली स्टेटमेंट हमने सही करार दे दी। सर साइन में ही तोड़ूंगा मैं मेरे भाई, जैसे ही मैं साइन को 60 को प्यारे बच्चों साइन के अंदर लिखूंगा तो सर साइन ऑफ 30 डिग्री आएगा। हाँ जी सर, साइन 30 डिग्री 57 से बड़ा कब होने लग गया बे? गलत बात है सर। तो मेरे भाई ओनली 1। अब की बार क्या चक्कर है, सारे ओनली 1 वाले कैसे ठीक हो रहे हैं? है भाई, विक्की ने तो केवल और केवल बोथ 1 एंड 2 करके उत्तर लगाए होंगे कि भाई बोथ 1 एंड 2 ज्यादा मिलते हैं। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन मैंने वैसे ही आपको दे दिया कि भाई बच्चे करके खुश हो जाएं, 2021 में क्वेश्चन आया भी है। थीटा की वैल्यू 45 रखेंगे बच्चे, इस क्वेश्चन को उखाड़ देंगे। सर 1 प्लस में 1 2 मेरे भाई, माइनस में सर √45 आएगा। ये आपको पता है 45 में √2 वैल्यू आएगी सर। और मेरे भाई इनटू में सर 2 प्लस में √2 सर a प्लस बी ए माइनस बी, 2 का स्क्वायर 4, माइनस में मेरे भाई √2 की मल्टीप्लाई 2। प्यारे बच्चों उत्तर क्या आया मेरे भाई 2 2 2 2। ये लो भाई, ये लो जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लिस्ट वैल्यू ऑफ, अबे यार बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है कि a साइन स्क्वायर थीटा प्लस में मेरे भाई b कोस स्क्वायर थीटा। हाँ जी सर, यदि प्यारे बच्चों इसकी लिस्ट वैल्यू पूछ ली जाए तो छोटे वाला कोफिशिएंट लगाते हैं, यदि सर मैक्सिमम वैल्यू पूछ ली जाती तो बड़े वाला कोफिशिएंट उत्तर लगा देते। इसने क्या बोल रखा है लिस्ट वैल्यू, तो मेरे भाई उत्तर नंबर क्या आ गया? नो। नो मेरे भाई ये रहा। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। प्यारे बच्चों इसको भी देख ले हम। भाई निशांत आपका दिमाग है क्या क्लास में? किधर है दिमाग, किधर है आपका? सच्ची सच्ची बताओ, कहाँ पे आपका दिमाग? वेरी गुड, मैं यही चाहता था कि ये लड़का यही उत्तर देगी सर यहाँ पे है मेरा दिमाग। आप ये कह देते ना सर सामने है मेरा दिमाग, मैं बिल्कुल नहीं मानता आपकी बातों को। वेरी गुड यार, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड सच में काबिलियत तारीफ है। ठीक है भाई, इस बच्चे की 2 तारीफ कर देना, ठीक है जाते टाइम। हम बोलेंगे सर कि कर दो भाई कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सर कोस ऑफ 61 डिग्री है, अबे साइन 29 डिग्री के बराबर होगा कि नहीं होगा? और प्यारे बच्चों प्लस में साइन 29 दे ही रखा है। अरे सर सही बात है मेरे भाई, साइन 29 2 टाइम्स ऑफ द साइन 29 प्यारे बच्चों। हाँ जी सर, ये उत्तर आएगा ना भाई मेरे। ये कहता है द वैल्यू दिस कैन नॉट एक्सीड 1, ये 1 से ज्यादा नहीं है। भाई मेरे तुम मेरे को बताना यार बच्चों जरा कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? सर 1/2 होती है, यानी प्यारे बच्चों ये आधी है, 0.5 है। हाँ जी सर, मेरे भाई इसका मतलब साइन 29 की वैल्यू 0.5 से तो जस्ट छोटी होगी, यानी प्यारे बच्चों मैं 2 से जैसे ही 0.5 की मल्टीप्लाई करता हूं तो प्यारे बच्चों उत्तर आता 1। लेकिन जैसे ही प्यारे बच्चों मैं 0.5 से जस्ट छोटी वैल्यू की मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो उत्तर मेरे भाई इससे छोटा आएगा, इसलिए मेरे भाई ये 1 से तो छोटी होगी। क्या आपको ये बात समझ में आई है क्या? क्या ये बात मैं लिख के समझा सकता हूं? केवल बोल के ही समझाई जा सकती है। और यदि आपको प्यारे बच्चों लिखवानी है ये बात तो मैं पूरा पेज भर दूंगा, कोई टेंशन नहीं है फिर, ठीक है। हमको इतना नहीं लिखना। हम बोले सर बात बिल्कुल सही कह दी भाई ने, 1 से ज्यादा नहीं होगी, तो हमने कह दिया कि स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आगे चले हम, ठीक है भाई। वैल्यू ऑफ 23 डिग्री माइनस में कोट 67 डिग्री की वैल्यू लेस देन है 0 से। भाई इसको मैं 23 लिख सकता हूं ना? अबे कोई दिक्कत नहीं है ना यार, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। सर 23 डिग्री में से 23 डिग्री घट गया, 0 उत्तर आया। ये कह रहा है द वैल्यू ऑफ 10 दिस इज लेस देन 0। अब ये तो 0 के बराबर है, लेस देन 0 थोड़ी ना है। गलत बात, ओनली 1। इस अरे ओनली 1 आ गए भैया, क्या करें हम? हमने
कुछ नहीं किया भाई। निशांत आप मेरे पे गुस्सा मत होना यदि नंबर कम आ जाए तो, ठीक है। कभी आप बोलोगे सर ऐसा कैसा टेस्ट बना दिया आपने, टेस्ट तो दिया होगा, वेरी गुड। हम बोलेंगे सर लिस्ट वैल्यू, मेरे भाई इसका कोएफिशिएंट उठाया, इसका रूट किया सर 5 प्लस में। अब ये पैटर्न नहीं पढ़ा रखा क्या? पढ़ा रखा है साक्षी, आपको याद आ रहा है? ठीक है, आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। यदि नंबर कम भी आ जाए टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। घर वालों को बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और सर कोसिकेंट स्क्वायर का हम क्या निकालेंगे? कोफिशिएंट। कोफिशिएंट 25 आया सर, इसका अंडर कर दिया सर हमने, तो 25 का अंडर भाई 5 आ गया। प्लस में सर सीकेंट स्क्वायर का कोफिशिएंट उठाया 1, एक का अंडर किया है सर 1, उसको लिख दिया सर, इस पूरे का सर कर दिया होल स्क्वायर। दिस इज लिस्ट वैल्यू प्यारे बच्चों। मेरे भाई क्या उत्तर आएगा? 36 प्यारे बच्चों। अबे 20 कैसे कह रहा है तू? अच्छा तू बी कह रहा है क्या? शाबाश, वेरी गुड विकी भाई। हमने कभी कभी आपको गलती से डांट दिया जाता है आपको, हमको बहुत बुरा लगता है, बाई हर्ट, ठीक है। आगे चलें भाई हम। साक्षी जी आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन दे दें हम आपको, इसकी मैक्सिमम वैल्यू बता दो जरा क्या रही होगी। वेरी गुड साक्षी, साक्षी के लिए भैया ताली बजा दो, एक बार बजा दो भाई ताली, शाबाश। अबे बजा दो यार, क्या दिक्कत है? वेरी गुड साक्षी, एक बार फिर से बता दो साक्षी। साक्षी इस पैटर्न की मैक्सिमम वैल्यू पूछना चाहता हूं आपसे। अरे साक्षी पता क्यों नहीं है? आप बता दो सोनप्री। नहीं बताओगे? कोई बात नहीं भाई, गलत बात है, बिल्कुल ही गलत बात है। कंचन, मोहित भाई, विक्की भाई, निशांत भाई, निशांत भाई, चलो भाई ये बात याद रखना, ठीक है, कि आपने बहुत इज्जत देके इस क्वेश्चन का उत्तर बताया था और लास्ट में एक बच्चे ने उत्तर दिया है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू सर इन्फिनिटी आएगी। क्यों? आप क्यों नहीं बता पाए? मैं आपको इसका रीजन देता हूं, क्योंकि सर हम गधे हैं एक नंबर के, ठीक है। हम बहुत बड़े निकम्मे हैं, हम लठों के बिल्कुल हकदार हैं, तो आपको दिए जाएंगे, टेंशन ना लीजिएगा आप, ठीक है। जैसे ही ये सोल्यूशन रिकॉर्डिंग खत्म हो जाएगी, ठीक है, आप खत्म कर देंगे इस सोल्यूशन को, उसके बाद में आपको सम्मान जरूर दिया जाएगा जो आपके हक आता है, ठीक है। आपके लायक सम्मान आपको जरूर मिलेगा भाई, ठीक है। और जरूरी भी है कहीं ना कहीं, सम्मान देना जरूरी है कि नहीं? ये साक्षी बताओ आप मेरे को, टाइम टू टाइम देना जरूरी है, बिल्कुल सही बात है। सर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है जी, कोस स्क्वायर, हाँ जी सर 47 डिग्री आएगा प्यारे बच्चों, स्क्वायरिंग कर देंगे सर दोनों तरफ, प्लस में भाई मेरे सर साइन स्क्वायर 47 डिग्री आएगा सर, साइन स्क्वायर 47 डिग्री आएगा सर, और प्लस में मेरे भाई 2 टाइम्स ऑफ द 47 डिग्री, ठीक है सर, और कोस 47 डिग्री प्यारे बच्चों यही आएगा कि नहीं आएगा? इक्वल टू प्यारे बच्चों के का स्क्वायर आ गया सर, ये लो लीजिएगा जी। प्यारे बच्चों क्या आप देख के बता सकते हैं कि ये वैल्यू क्या आएगी? सर एक आएगी ये वैल्यू, तो प्यारे बच्चों ये वैल्यू आ गई एक प्लस में सर ये क्या है? साइन ऑफ 2 थीटा है सर, तो सर साइन मेरे भाई 2 थीटा यानी प्यारे बच्चों 2 टाइम्स 47 डिग्री 94 डिग्री प्यारे बच्चों इक्वल टू मेरे भाई के स्क्वायर आ गया सर। इसको मैं हटाऊंगा तो माइनस में इस तरफ चला गया सर, साइन 94 की वैल्यू प्यारे बच्चों ये आई आपके सामने। आगे भाई प्यारे बच्चों इसने पूछा हमसे कि कोस स्क्वायर 47 डिग्री माइनस में साइन स्क्वायर 47 डिग्री, पूरी दुनिया को ये बात पता है कि ये कोस ऑफ, हाँ जी सर 2 थीटा का फॉर्मूला है, 2 टाइम्स 47 डिग्री प्यारे बच्चों सर 94 डिग्री की वैल्यू हमको निकालनी है। ये वैल्यू यदि हम निकाल देंगे तो यही वैल्यू मानी जाएगी सर, सही बात है ना? प्यारे बच्चों आप एक बात बताओ जरा कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, हाँ जी सर। प्यारे बच्चों कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा सर रूट आ जाएगा, यानी प्यारे बच्चों कोस ऑफ 94 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी प्यारे बच्चों सर 1 माइनस में, हाँ जी मेरे भाई साइन स्क्वायर, ठीक है सर 94 डिग्री, अभी सही बात है ना 94 डिग्री, ठीक है जी। और सर इसका कर देंगे हम अंडर रूट, ये लो भाई मेरे सर 1 माइनस में साइन स्क्वायर 94 डिग्री की वैल्यू क्या है सर के स्क्वायर माइनस में 1, हाँ जी सर, और इसका होल स्क्वायर कर देंगे और सर इसका अंडर रूट कर दिया जाएगा भाई सर 1 माइनस में के की पावर 4, हाँ जी सर, प्लस में 1 तो माइनस अंदर जाएगा ये सर, और माइनस में 2 के स्क्वायर तो माइनस माइनस प्लस में मेरे भाई 2 के स्क्वायर, सही बात है कि नहीं है सर? इससे कट गया ये सर, के स्क्वायर यहां से कॉमन आ गया सर, आ गया कि नहीं आ गया भाई? माइनस तो रहेगा ना यहाँ पे, +1 से -1 कटा है भाई, ठीक है सर। के स्क्वायर यहाँ पे कॉमन आ गया सर, सही बात है जी। तो यहाँ पे क्या बच गया प्यारे बच्चों 2 और माइनस में मेरे भाई के स्क्वायर और सर इस पूरे का अंडर रूट, ये ऑप्शन देख लो भाई सर, के स्क्वायर बाहर निकल गया जाएगा तो के अंडर द रूट ऑफ 2 माइनस में के स्क्वायर, ये ऑप्शन देखो भाई सर, ऑप्शन ए में भी है और ऑप्शन बी में भी है, आप समझे नहीं भाई मेरे? अंडर रूट करेंगे तो प्लस माइनस भी तो आएगा ना यार बच्चों, तो दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये दोनों तो काट दूं भाई मैं, ठीक है सर। इतना क्वेश्चन हमने सही कर दिया। अब आपको बाइज्जत ये देखना पड़ेगा
कि भाई पहली बात तो cos 47 की वैल्यू बड़ी होती है या sin 47 की वैल्यू बड़ी होती है? वेरी गुड। यानी सर sin 47 की वैल्यू बड़ी होती है, cos 47 की वैल्यू छोटी होती है। छोटी वैल्यू का स्क्वायर करूंगा सर छोटी वैल्यू ही आएगी, और बड़ी वैल्यू का स्क्वायर करूंगा सर बड़ी वैल्यू आएगी। छोटी में से बड़ी घटेगी सर, वैल्यू आएगी सर नेगेटिव की। अबे सही बात है कि नहीं है? तो हम बोलेंगे सर कि उत्तर प्लस का कैसे आ सकता है? सर उत्तर आएगा माइनस का। देख रहे हो क्या तुम इस क्वेश्चन का लेवल? तुम्हारे को ठंड लगने लग जाएगी, ठीक है, क्वेश्चन करने के बाद में, ठीक है। हम जाड़ा झुपड़े को क्या बोलेंगे हिंदी में? क्या बोलते हैं भाई मोहित? जाड़ा झुपड़े को नहीं जानते आप? सर आप जानते हैं? प्लीज एक बार जरा सर्च करके बताओ कि जाड़ा झुपड़े को क्या कहते हैं। भाई तुम्हारे जाड़े झुक जाएंगे पैरे बिचों, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे को भी नहीं पता इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हम हरियाणा में ये बोलते हैं, ठीक है। भाई हम ये क्वेश्चन देख लें। इस क्वेश्चन ने तो आपके जाड़े नहीं छुपा दियोगे भाई, ठीक है। ये तो आसान क्वेश्चन है सर। 45 रखेंगे, इससे ये कट गया सर। 1/√2 1/√2 √2 माइनस में 1 1/√2 माइनस 1 सर √2 प्लस में 1। अबे सही बात है ना, मैंने थीटा इज इक्वल टू 45 रखा है, ये रिजल्ट आ गया माइनस में सर 1/√2 प्लस में 1/√2 सर ये √2 आएगा सर, और √2 से √2 कट गया सर। √2 प्लस 1 से √2 माइनस प्लस 1 कटेगा सर, उत्तर आ गया 0। आगे बढ़ जाए हम नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई ये क्वेश्चन अच्छा है, एनडीए 2024 सेकंड में आया है। ये क्वेश्चन हुआ किसी बच्चे से? नहीं हुआ भाई, कोई बात नहीं, हम इसको भी देख लेंगे। प्यारे बच्चों इसने पूछा हमसे P प्लस क्यू और P माइनस क्यू की वैल्यू क्या होगी। भाई कंपोनेंट डिविडेंडो लगा रखा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है भाई। P, हाँ जी सर, मैं क्यू को नीचे ले आऊं? हाँ जी सर, क्यू को मैंने नीचे ले आया, इक्वल टू सर tan ऑफ, ठीक है जी, और थीटा प्लस में 120 डिग्री है प्यारे बच्चों, और अपॉन में मेरे भाई सर ये नीचे आ जाएगा, तो मेरे भाई tan ऑफ, हाँ जी सर, थीटा माइनस में प्यारे बच्चों कितना है? 30 डिग्री है प्यारे बच्चों। किसी बच्चे को यहां तक कोई दिक्कत? भाई मेरे इसने पूछा है P प्लस क्यू P माइनस क्यू, यानी इसको ऊपर ले जाके जोड़ दूं सर, P प्लस में क्यू, कंपोनेंट डिविडेंडो लगा दिया भाई मेरे। अबे सही बात है सर, इसको ऊपर जोड़ दूंगा तो tan ऑफ थीटा प्लस में 120 डिग्री, और सर प्लस में tan ऑफ, हाँ जी मेरे भाई, थीटा माइनस में 30 डिग्री। किसी बच्चे को यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है भाई, वेरी गुड। हम बोलेंगे सर कि tan ऑफ, ठीक है सर, थीटा प्लस में 120 डिग्री, ठीक है सर, माइनस में tan ऑफ, हाँ जी सर, थीटा माइनस में 30 डिग्री। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है सर? भाई मेरे को पता है कि ये वैल्यू फिक्स आएगी प्यारे बच्चों। देखो थीटा यहाँ पे रख दूंगा मैं, जो थीटा मैं यहाँ पे रखूंगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों। मैं बड़े भाईचारे के साथ में वैल्यू 0 रख देता हूँ थीटे की। रख दूं भाई कंचन? अरे कंचन रख दूं क्या? ठीक है भाई सर, जैसे ही मैं 0 रखूंगा, ये सर tan 120 हो गया। tan 120 की वैल्यू प्यारे बच्चों माइनस में tan 60 के बराबर आएगी, तो सर इस पूरे की वैल्यू आ गई सर माइनस में √3। अबे सही बात है ना प्यारे बच्चों? ये भाई जो बच्चे आज पहली बार इस सॉल्यूशन को देख रहे हैं प्यारे बच्चों, प्लीज आप समझिएगा इन बातों को, कि ये जो कॉन्सेप्ट्स मैंने एकदम से वैल्यू लिख दी ना, ये भाई मैंने क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाई है कि आई कैसे है ये वैल्यू, एकदम से आप कैसे निकालना सीखेंगे, क्लास में सीखा जाएगा। और प्यारे बच्चों जैसे 0 रखूंगा, tan माइनस थीटा माइनस बाहर आ जाएगा सर, tan 30 डिग्री की वैल्यू मेरे भाई माइनस का 1/√3 आएगी प्यारे बच्चों। सर डिवाइड में कर देंगे, क्या कर देंगे सर डिवाइड में मेरे भाई, इसकी वैल्यू प्यारे बच्चों माइनस में √3, और प्यारे बच्चों माइनस है ऑलरेडी बाहर, माइनस एक और बाहर आएगा सर प्लस में 1/√3 सर, सही बात है भाई। √3 की मल्टीप्लाई 3, माइनस का 3 माइनस का 1, तो सर माइनस का 4 अपॉन में √3 अपॉन में सर √3 की मल्टीप्लाई 3, माइनस का 3 प्लस का 2 माइनस का 2 अपॉन में √3 सर, √3 से √3 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, ये मेरे भाई 2 बार काटेगा, इसको उत्तर आया प्यारे बच्चों 2 आया भाई, 2 उत्तर। सर थीटे की वैल्यू 0 रखेंगे, ये 0 आ गया सर, उत्तर नहीं हो सकता। 0 आ गया सर, ये 1 उत्तर नहीं हो सकता सर। अबे सही बात है ना सर, 0 रख दिया, 0 आ गया सर, ये उत्तर नहीं हो सकता। 0 रख दिया, 1 गुणा में 2 सर, उत्तर हो गया सर डी ऑप्शन। आपने ऐसे किया कविता क्वेश्चन? किया ही नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन आपको लगता है कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऐसे कहीं पे भी मिलेगा भाई? हमने कंसेप्ट की जगह कंसेप्ट यूज करे हैं, हमने ट्रिक्स की जगह ट्रिक्स यूज करी हैं, हमने सारी चीजें यूज करी हैं, हमने संगम बनाया है बिल्कुल, ठीक है भाई। भाईचारे के साथ में इस क्वेश्चन को भी हम बाइज्जत कर दें प्यारे बच्चों। मैं कहता हूं ये सारे के सारे रेशियोज बराबर हैं, तो किसी न किसी कांस्टेंट के बराबर होगा ये रेशियो। ये बात आप मानते हैं मेरी? एग्री करते हैं आप इस बात से? निशांत भाई आप करते हैं? आपको करना पड़ेगा भाई, ठीक है। आप बोलेंगे सर कि ये हमारे को समझ में आया, मैंने थीटे की वैल्यू कुछ नहीं करी प्यारे बच्चों, 0 डिग्री रख दी भाई प्यारे बच्चों। x, हाँ जी सर, अपॉन में cos 0 की वैल्यू 1, तो इक्वल टू प्यारे बच्चों k ही आ गया ये। अबे आ गया कि नहीं आ गया सर? y, हाँ जी सर,
अपॉन में 0 रखा सर, कोस पाई बाय 3 की वैल्यू 60 दूनी 120, सर कोस 120 की वैल्यू माइनस में कोस 60 के बराबर, हाँ जी सर, कोस 60 की वैल्यू प्यारे बच्चों माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 प्यारे बच्चों इक्वल टू जाके इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 1/2 के, अबे सही बात है कि नहीं है सर, यहाँ पे रख दिया तो कोस 2 पाई बाय 3 की वैल्यू सेम प्यारे बच्चों माइनस का 1/2, तो जेड की वैल्यू भी प्यारे बच्चों माइनस का 1/2, और सर के से इस तरफ जाके मल्टीप्लाई होगी तो ये आ गई सर। इसने पूछा मेरे भाई, क्या पूछा कि सर x प्लस वाई प्लस जेड का सम, अबे सर पूछा ना इसने x प्लस वाई प्लस जेड का सम पूछा भाई, तो x प्लस वाई प्लस में जेड, सर इनका सम क्या आएगा, के माइनस का आधा के और माइनस का आधा के, माइनस का 1 के में से के जाएगा मेरे भाई 0। अबे ये तो बहुत आसान क्वेश्चन बन गया हमारे लिए। आगे चले हम, ये भी देख लीजिएगा कि मैंने सॉल्यूशन कैसे करवाया है। प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन आया हमारे सामने, हम इस क्वेश्चन को भी ढीला कर दें भाई, हमारे को जोर नहीं आएगा बिल्कुल भी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, भाई हम इस क्वेश्चन की स्क्वायरिंग कर दें। क्यों करना चाहता हूं मैं स्क्वायरिंग, पता है कविता आपको, नहीं पता आपको, तो आप फिर पता चल गया, वेरी गुड। आपको समझ में आया कि सर जैसे स्क्वायरिंग करेंगे ना तो सर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा तो 1 बन जाएगा, और माइनस में 2 साइन थीटा कोस थीटा, साइन 18 डिग्री, साइन 18 डिग्री की वैल्यू √2 - 1 अपॉन में 4, √5 - 1 अपॉन में 4, सर वैल्यू हमको पता है, हम रख देंगे उत्तर आ जाएगा सर। भाई मेरे मैंने आपको पता है, मैं आपको पूरी इज्जत के साथ में क्वेश्चन कराऊंगा और भाईचारे के साथ में। सर साइन ऑफ 9 डिग्री माइनस में कोस ऑफ 9 डिग्री प्यारे बच्चों, ये बात सत्य है भाई। यदि आप कहो ना कि सर तुक्के से इस क्वेश्चन को करके दिखाओ, तो मैं तुक्के से भी करना सिखा सकता हूं आपको, कराऊं करके दिखाऊं भाई मेरे। आपको पता है कि सर ये क्या है, ये क्या है सर, कोस 9 डिग्री प्यारे बच्चों साइन ऑफ 81 डिग्री के बराबर आएगी। प्यारे बच्चों साइन 81 डिग्री की वैल्यू बड़ी होगी 9 से, तो सर बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू में से बड़ी घटेगी, सर उत्तर आएगा नेगेटिव का। ये दोनों ही उत्तर नेगेटिव के नहीं है, इनमें से एक उत्तर लगा देना भाई, जो भी, कौन सा लगाऊं मोहित भाई, ए लगा दूं, ये ले भाई ए उत्तर आ गया कविता। ऐसे कर देंगे हम इस क्वेश्चन को, ठीक है। लेकिन फिर भी अनसर्टेनिटी तो है भाई, अनसर्टेनिटी तो है भाई, अरे मानते हो कि नहीं मानते हो, क्योंकि दो में से एक सही होगा प्यारे बच्चों, समझ रहे हैं आप बात को। और यदि आपको इतना दिमाग भी है कविता कि हम लास्ट में इसमें √5 - 1 अपॉन में 4 की वैल्यू रखेंगे, तो √5 तो एक में ही है, ऑप्शन आ गया ए। देखो प्रेजेंस ऑफ माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड ही तो मैटर करती है प्यारे बच्चों। तो हम बोलेंगे सर कि हाँ ठीक बात है, हमने सर इसका कर दिया स्क्वायरिंग, ठीक है सर, इसका स्क्वायरिंग करके यदि हम रूट कर दूं तो अभी तो वैल्यू इसी की निकलेगी भाई मेरे। सर साइन स्क्वायर 9 डिग्री प्लस में कोस स्क्वायर 9 डिग्री की वैल्यू 1, और माइनस में 2 साइन 9 कोस 9, सर साइन ऑफ 18 डिग्री, अबे सही बात है, और सर इसका अनरूट कर दो, यही उत्तर आएगा सर। 1 माइनस में साइन 18 डिग्री की वैल्यू पे बच्चों √5 - 1 अपॉन में, अबे √5 - 1 अपॉन में 4, यार मेरे को बोल लेने दो, और सर इसका अनरूट कर देंगे सर। और आपको पता है प्लस माइनस आएगा भाई, मैं एक बार ले नहीं रहा हूं, ठीक है, लास्ट में लगा दूंगा, टेंशन ना लो। तो हम बोलेंगे सर √4 और माइनस अंदर जाएगा सर, तो 4 माइनस में √5 और माइनस माइनस प्लस का 1 और अपॉन में मेरे भाई 4, और सर इसका अनरूट 4 और 1 5, 5 माइनस में √5, इसका अनरूट सर 4 का अनरूट 2, मेरे भाई आगे माइनस आएगा, इसलिए उत्तर ए है। मोहित भाई मानते हो कि आपका तुक्के में दम था, वेरी गुड। हाँ हाँ, उसके बाद में 50% चांस में आपका मतलब काफी बेड़ा पार है, ठीक है, आप लगाना पेपर में भी भाई। यार 4 आएगा यार उत्तर, यार ये तो चलेंगे आगे, नहीं यार ये है ना बच्चे, पता है क्या ये, फिर भाई तुम कर लोगे मेरे को पता है यार, ठीक है। यदि ये क्वेश्चन ना हो तो शर्म की बात है, शर्म से भी ऊपर की कोई बात होती है सर, शर्म से ऊपर की कोई बात नहीं होती, शर्म से ऊपर की कोई बात होती है तो वो मान लेना आप, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन मैंने क्लास में काफी बार करवा रखा है, पहली क्लास में भी मैंने इस टाइप के क्वेश्चन करवाए हैं आपको, तो भाई शर्म आने लगी मेरे को भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन देके, ठीक है, बच्चों को शर्म आने लगी कर करके। भाई ये क्वेश्चन हमसे पूछ लिया एनडीए 1 2024, एनडीए 2024 1 के अंदर, क्या आपसे क्वेश्चन हुआ निशांत भाई, आपसे हुआ कविता? अबे तुम हाई लेवल की हो गया, फिर मेरे को समझ में नहीं आ रहा यार बच्चों, तुम एक नंबर के घोंचू हो। सर ये क्या है, एफ थीटा की वैल्यू ये है सर, एफ ऑफ अल्फा और एफ ऑफ बीटा की वैल्यू दोनों मल्टीप्लाई में है। सर एफ ऑफ अल्फा क्या आएगा मोहित भाई, आप बताओ मेरे को, एफ ऑफ अल्फा क्या आएगा? सर 1 अपॉन में 1 प्लस में tan अल्फा आएगा। ये बात सही है कंचन, बिल्कुल सही मानते हो आप इस बात को, ठीक है भाई। मैं कहता हूं एफ ऑफ बीटा क्या आएगा, सॉरी एफ ऑफ बीटा, हाँ जी सर, मल्टीप्लाई करेंगे सर, तो मैं मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दूंगा यहाँ पे, सर 1 अपॉन में 1 प्लस में tan ऑफ बीटा आएगा सर, सही बात है कंचन, ठीक है जी। भाई ने हमसे बोला
कि भाई अल्फा प्लस में बीटा की वैल्यू 5π/4 है। सर 5π/4 45 डिग्री, 45 50 225 डिग्री, अल्फा प्लस में बीटा सर 225 डिग्री है सर। और यदि मैंने आपको बताया था 225 डिग्री 45 मिल जाए आपको, तो प्यारे बच्चों मैंने आपको ये बात पढ़ाई थी कि सर 10 ऑफ अल्फा के साथ में 1 जोड़ दिया जाए, हाँ जी सर, और इनटू में मेरे भाई 1 प्लस में 10 बीटा, हाँ जी सर, ये मैं लिख देता हूं यार, ये मैं लिख देता हूं, ठीक है। और प्यारे बच्चों 45 डिग्री, हाँ जी सर, तो मेरे भाई इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 2 आती है। इसका मतलब सर ये जो नीचे वाला एक्सप्रेशन है ये वैल्यू अपनी 2 लेगा, ठीक है सर। 1 गुणा में 1 अपॉन में 2, उत्तर आ गया सर 1/2। 1/2 ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लो भाई, व्हाट इज दिस इक्वल टू? ये क्वेश्चन देखे लगा आपको क्वेश्चन में एरर है, मान गए भाई, आपके दिमाग की तारीफ करनी पड़ेगी, मान गए भाई, मान गए। निशांत भाई आप भी कुछ कहना चाहेंगे, 2 शब्द आपकी तरफ से इस क्वेश्चन के लिए? वेरी गुड भाई, वेरी गुड। लड़के को मैं मान गया भाई, 0 उत्तर लगा दिया लड़के ने, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चनों में यदि हमको 0 ऑप्शन दिख जाए तो 0 ही आता है। सही बात है भाई, लेकिन यार करना पड़ेगा यार बच्चों, ठीक है। ऐसे हम 0 कह के निकल नहीं सकते। सोनपरी यहीं पे बैठी है, ठीक है। हम बोलेंगे सर कि सुनना भाई ध्यान से, तुमको बेवकूफों को मैंने बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट क्लासेस में इसलिए पढ़ाए हैं ताकि वो कंसेप्ट यहाँ पे लगाओ आप, वो घर पे रखने के लिए नहीं है साक्षी, ठीक है। आप घर पे मेरे को पता है सजा के रख लेते हो उनको। ये क्या है 65 डिग्री, ये क्या है साक्षी 25 डिग्री, आपको दिखाई दे रहा है साफ साफ, आप तो 25 बोल रहे हैं 25 को, दोनों बातें एक ही होती है, ठीक है भाई। साक्षी आप ही मेरे को बताओ 65 में से 25 जाएगा कितना बचेगा? वेरी गुड, साक्षी के लिए तालियां बजा दो भाई, बजा दो ताली एक बार जल्दी से। यदि 65 में से 25 चला जाएगा तो 45 बच जाएगा, 40 बच जाएगा, तो ताली वापस कैसे ले अब हम भाई? वो ताली वापस ले लो यार, कोई बात नहीं, ठीक है। प्यारे बच्चों हमने ताली वापस ले ली है, और साक्षी से जो गलती हुई थी, हम आपका कॉन्फिडेंस देखिए, हमको लगा मतलब हमारा फ्लो निकल गया साक्षी एकदम से, ठीक है। हमसे रहा नहीं जाता कभी कभी भाई। हम बोलेंगे कि प्यारे बच्चों एक कंसेप्ट सिखा देता हूँ भाईचारे के साथ में, सीख लो इसको, ठीक है। ये इतना खतरनाक अच्छा कंसेप्ट है, आपको सीख के ही मजा आ जाएगा। कंचन मैं क्या कह रहा हूँ आपको सीख के ही मजा आ जाएगा भाई। 10 ऑफ x, हाँ जी सर, माइनस में y। कविता ये हो गया था क्वेश्चन आपसे कि आप तो इसको एरर बता रहे थे, सॉरी गलती हो गई हमसे। हम बोलेंगे सर कि ये 10 ऑफ x, हाँ जी सर, माइनस में 10 ऑफ y आएगा सर, अपॉन में 1 प्लस में 10 ऑफ x, हाँ जी सर, 10 ऑफ y आएगा सर। भाई तुम है ना, मेरे को एक बात बताना जरा, यदि x और y, हाँ जी सर, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कर दूं मैं, तो आप बोलेंगे सर इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू तो 1 हो जाएगी सर। जैसे मैं कहता हूं भाई 10 ऑफ, हाँ जी सर, 30 डिग्री, इसको मैंने लिख दिया, और प्यारे बच्चों इंटू में 10 ऑफ, हाँ जी सर, 60 डिग्री, प्यारे बच्चों मैंने इसको लिख दिया, तो 60 और 30 90 सर, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन गए। इस पूरे की वैल्यू प्यारे बच्चों क्या आ गई भाई? 1 आ गई प्यारे बच्चों। अरे सही बात है कि नहीं है? तो भाई हम बोलेंगे सर कि सर यदि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, यदि सर x प्लस में y सर 90 डिग्री है, तो हम बोलेंगे सर इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 1 बढ़ गई सर। 1 और 1 2, यानी सर 2 को इस तरफ ले जाके मल्टीप्लाई कर दो, यानी प्यारे बच्चों उस केस में क्या आ जाता है सर 10x माइनस में 10y, हाँ जी सर, इक्वल हो जाता है 2 टाइम्स ऑफ द 10, हाँ जी सर, x माइनस में y के। अरे बात समझे आप? हमने देखा सर कि 65 और 25 मेरे भाई कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, यानी सर 10 ऑफ, हाँ जी मेरे भाई 65 डिग्री माइनस में प्यारे बच्चों 10 ऑफ, हाँ जी सर 25 डिग्री। यदि मेरे भाई ये आपको मिल जाए तो आप साफ साफ कह सकते हैं सर 2 टाइम्स ऑफ द 10, हाँ जी सर, 65 में से 25 जाएगा सर 40 डिग्री आएगा। अब देख पा रहे हैं कंसेप्ट्स के लेवल, आपको समझनी पड़ेंगी बातें। तो सर इसको और इसको हटा के मैंने सर ये बात लिख दी भाई मेरे, और सर इसमें से घटा रखा है ये, तो सर इससे कट गया सर 2 टाइम्स ऑफ द 10 45 की वैल्यू 1 सर, 2 गुणा में 1 2। निशांत भाई आपके साथ में धोखा हो गया। धोखे जिंदगी में होते रहते हैं, आपको धोखों से डरना नहीं है भाई, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं, मेरी सुन लो भाई, तुम्हारी हवा टाइट कर दूंगा मैं, सुन लो मेरी बात को ध्यान से भाई। धोखे जिंदगी में होते रहते हैं, आपके साथ में भी हुआ है, कोई बात नहीं, इसको एक त्रासदी समझ के प्यारे बच्चों भूल जाइएगा। इस टेस्ट को भी, टेस्ट में दिए गए क्वेश्चंस को मत भूलिएगा प्लीज, ठीक है। कुछ और बोलना है सोनपरी आपकी तरफ से? भाई किसी भी बच्चे की तरफ से कुछ भी बोलना हो मेरे को अभी बता दो। आपके जय हिंद जय भारत बोल दूं सीधा, ठीक है भाई। तो प्यारे बच्चों अब
आपने टेस्ट का सॉल्यूशन देख लिया है, आपको आपका लेवल पता चल गया होगा, आपको इस टेस्ट का लेवल पता चल गया होगा, और इसमें करवाए गए मेरे द्वारा क्वेश्चन के सॉल्यूशन का लेवल पता चल गया होगा। ठीक है, तो मैं आपको यही कहूंगा कि अच्छे से पढ़िएगा, उन क्लासेस को अच्छे से फॉलो करिएगा, और प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल नया चैप्टर स्टार्ट हो गया है। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिएगा, और भैया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, और अच्छे अच्छे कमेंट्स जो है वो वीडियो के नीचे छोड़ दीजिएगा, ताकि आने वाले और बच्चों को भी हेल्प मिले। ठीक है, ठीक है सर, मिलते हैं आपसे लाइव क्लासेस में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।